नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। और रिजल्ट से पहले रिजल्ट नहीं कहेंगे हम इसको, जो है सर्वे रिजल्ट जो है वो ज़रूर कहेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम अपने मार्क्स जो है वो बताएंगे या मार्क्स जो है उसके बारे में बात करेंगे, आंकड़ों की बात जो वो करेंगे। किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी विद्यार्थी को जो है ना, इस गफलत में जो वो नहीं रहना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। इसमें कोई दो राय जो वो नहीं है कि 46 सीट्स होने के बावजूद आपने मेहनत की, आपने काम किया। और पहली बार ऐसा होगा, जो मेरा मन कह रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरा सिक्स सेंस ऐसा कह रहा है कि पहली बार ऐसा होगा कि 10% से शुरू होने वाली ये यात्रा जो है जी हेल्प की, यानी 10% सीट्स पर हमारे बच्चे जो लगते थे, और आप बच्चों के कारण ये परसेंटेज जो है वो 50 से 70 तक जो वो जा सकता है इस बार की भर्ती में। आप लोगों ने जी हेल्प को जो है वो एक नया मुकाम जो वो दिया है, एक नई उड़ान दी है। आपने 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 तारीख को शायद वो वीडियो लगा था जी हेल्प की यात्रा का, उसमें बताया था कि 2015 का जो बैच था फर्स्ट ग्रेड का, वो एक ऐसा बैच था जिसने सही मायने में जी हेल्प को एक उड़ान दी थी, और 67 लेक्चरर्स एक साथ लगे थे, जो अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। इस बार आप बच्चों ने 46 सीट्स के ऊपर जो हैं ऐसे अनुमान लगाए जा सकते हैं कि या तो 23 से लेकर के और 46 के बीच में कहीं कहीं भी आंकड़ा रुक सकता है। 23 से लेकर के 46 बच्चे जो हमारे लगेंगे 101%, इसमें कोई दो राय जो वो नहीं है। फिर भी ये जो वीडियो है ये रिजल्ट का वीडियो जो वो नहीं है, ये सर्वे रिजल्ट जो है उसका वीडियो है। अभी अभी जो है वो मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है उसके हिसाब से जो है आपके कुल सीट्स जो है वो 49 थी, जिसमें 46 जो है वो नॉन टीएसपी की थी और 3 जो है वो आपकी टीएसपी की सीट्स थी। इसके ऊपर 40,939 फॉर्म जो है वो भरे गए और 22,576 बच्चे जो हैं उन्होंने एग्जाम जो है वो दिया, है ना। 49, 46 नॉन टीएसपी, 3 टीएसपी, और 40,939 बच्चों ने फॉर्म लगाया और 22,576 बच्चे जो है पेपर देने के लिए गए। तो आप देख सकते हैं कि 50% से भी कम जो है, या 55% के करीब जो है, 40 में से 22,000 का मतलब 55%, यानी 55% के करीब जो वो बैठेगा। तो इतने बच्चे पेपर देने के लिए जो वो गए। एक सर्वे हुआ और इस सर्वे में जो मेरे पास लिस्ट है, इस लिस्ट के हिसाब से 405 बच्चे जो हैं उन्होंने जो है इस सर्वे में हिस्सा लिया। 405 बच्चों ने, जो वो एक बहुत बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर इसलिए कहूँगा क्योंकि पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं ग्रेड 2 के, ग्रेड 1 के, रीट के, उसमें जो मैक्सिमम जो हमारे पास आती थी एंट्रीज जो है वो 1000 के करीब आती थी। इसलिए आती थी 1000 के करीब कि अच्छी खासी सीट्स होती थी, हज़ारों में सीट्स होती थी। रीट में तो 7,000 के करीब सीट्स थी, लेकिन ग्रेड 2 और ग्रेड 2 में जो है आपकी लगभग 1500-1700 सीट्स, जो 1500 कुछ सीट्स जो थी। फर्स्ट ग्रेड में जरूर 300 सीट्स थी, तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर कम सीट्स होने के कारण एंट्रीज उतनी आती थी, 300-400 के करीब भी आती थी। तो ये एक अच्छा नंबर कहा जा सकता है। अर्थात 22,576 बच्चे जिन्होंने पेपर दिया, उनमें से 405 बच्चे जो हैं उन्होंने अपना रिस्पॉन्स जो वो हमें दिया। इन बच्चों में जी हेल्प के भी बच्चे हैं और नॉन जी हेल्प के भी बच्चे हैं। जनरली ऐसा होता है कि 30 to 40% हमें नॉन जी हेल्पियन के रिस्पॉन्सेस जो वो मिलते हैं। इस बार इनकी संख्या जो वो कम दिखाई दे रही है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला बड़ा कारण जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हमारा फॉर्म उन तक पहुंचा ही ना हो, लेकिन इसकी संभावना जो है वो कम लगती है। दूसरा बड़ा कारण जो है ये भी हो सकता है कि उन बच्चों का संपर्क जो वो मुझसे ना हो पाया हो। जनरली ऐसा होता है कि अगर कोई बच्चा फॉर्म नहीं भी भरता है तो मुझे मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, किसी भी इंस्टीट्यूट का बच्चा होता है, सेल्फ स्टडी का बच्चा होता है, तो वो आकर के, या यूँ कह लीजिए कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर आकर के मुझसे पूछता ज़रूर है कि सर मेरी स्थिति कैसी है, मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, सिलेक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, है ना। इस तरह के सवाल करता है।
इस बार किसी भी नॉन जी हेल्पियन के द्वारा जो है मेरे से संपर्क जो वो नहीं किया गया है, न तो टेलीग्राम पर, न व्हाट्सएप पर, न ही यूट्यूब के ऊपर जो हो। आप जनरली देखेंगे कि जब मैं ये बोल रहा हूँ, और इस सर्वे का एक कारण ये भी है कि मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर कोई बच्चा जो है वो आकर के बताए, किसी भी इंस्टीट्यूट का हो सकता है वो बच्चा, किसी भी टीचर का हो सकता है, सेल्फ स्टडी का बच्चा हो सकता है। मेरा जब ये वीडियो जो है वो पब्लिश हो रहा होगा या होगा, तो उस समय जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपके मार्क्स अच्छे हैं, है ना, अब अच्छे कितने अच्छे हैं ये मैं भी बताऊंगा आपको कि इतने मार्क्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में करें। झूठे मार्क्स जो है वो मत बताइएगा आप जो है वो कि मेरे 350 बन रहे हैं, मेरे 400 बन रहे हैं, मेरे 415 बन रहे हैं, है ना। तो ऐसे मतलब आकर के जो है वो आप कोई कमेंट जो वो ना छोड़े। अगर जो ओरिजिनली आपके मार्क्स हैं इतने, तो आप ज़रूर जो हो इस वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर जो बताएं। मैं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा हो जिसके मार्क्स अच्छे हैं तो वो ज़रूर बताए। बाकायदा आप अपने टीचर का नाम जो वो लिख सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हैं कि हमारे इतने मार्क्स जो वो हैं, है ना, और पता चलना चाहिए सबको, है ना। तो एक यहाँ पर 405 बच्चे थे। अब सीधा सीधा सवाल ये है कि 49 या 46 सीट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि भी इतना कठिन पेपर था, इतना जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर था, तो मेरिट कम ही जानी चाहिए या प्रोविज़नल तो बहुत कम अंकों के साथ जो है वो आपका होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी एक फैक्ट है, एक तथ्य है कि सीट्स भी कम है, सीट्स भी बहुत ज़्यादा कम है। तो कहीं ना कहीं जो है हम एक अपील ओपन रखेंगे कि भी बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिनके मार्क्स जो अच्छे हों। तो 405 बच्चे, सबको इंटरेस्ट है, मैं कोई मेरिट नहीं बताने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू अनाउंस एनी मेरिट। मैं तो सर्वे के बारे में बता रहा हूँ कि भी कितने कितने बच्चे जो किससे ऊपर जो है वो आपके हैं, है ना, ताकि आप अपने लेवल पर डिसीजन ले पाए कि भी वास्तव में क्या है। मेरे पास जो सर्वे का रिजल्ट है उसके आधार पे जो है वो मैं बता रहा हूँ। और पहला जो रैंक जो है आपका, ठीक है, हमेशा ऐसा होता है कि 10 में से 3, 4, 5 बच्चे जो है वो जी हेल्प के जो होते ही होते हैं। इस बार ये नंबर जो है वो ज़्यादा होगा, इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि ऐसा लग रहा है मार्क्स को देख करके कि 10 में से 4 से तो ज़्यादा होंगे। 4 बच्चे हमारे मैक्सिमम आए हुए हैं पहले अलग अलग भर्तियों में, 10 में से इस बार ये संख्या ज़्यादा होगी। पहला बच्चा जो है वो नॉन जी हेल्पियन है, इससे हमने बात की टेलीफोन के ऊपर, ठीक है। सेल्फ स्टडी का बच्चा है, अपने आप को जो है सेल्फ स्टडी का बच्चा जो बताता है, डिगाना का रहने वाला है और उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा है। मैं इस मंच के माध्यम से इस बच्चे को बधाई देता हूं। और कोई अगर ऐसा वैसा केस होता है कि भी सीधे ही मार्क्स किसी ने भर दिया, हमने उसका वेरिफिकेशन नहीं किया, ऐसा नहीं है। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जेन्युइन कैंडिडेट हैं। इस कैंडिडेट ने 368 मार्क्स जो है वो बचाए हैं, है ना। और उनकी परमिशन से ही, मैंने उनसे परमिशन ली है, उनका नाम अनाउंस कर रहा हूँ, आनंद सिंह उसका नाम है, डिगाना के रहने वाले हैं। तो मैं जी हेल्प परिवार की तरफ से जो वो उनका राजस्थान टॉपर बनने के ऊपर जो है वो अग्रिम शुभकामनाएं जो देता हूँ। अगर जो कोई और बच्चा भी है जिसके इससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो हम उसके लिए भी शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे, वो हमसे संपर्क करें, जल्दी आए और अपना नाम बताएं। तो आनंद सिंह जो है उन्होंने 368 बचाए। उसके बाद जो आपका ऑफलाइन का दूसरा बच्चा जो है उसके 351 नंबर हैं, 351 मार्क्स हैं। अभी हम उस बच्चे से आपका परिचय जो करवाएंगे, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, जी हेल्प का बच्चा है। उसके बाद जो बच्चा है उसके 344 मार्क्स हैं, ये भी आपका जी हेल्प का बच्चा है। 340 नंबर जो हैं उसके बाद ये भी आपका जी हेल्प का बच्चा है। 340 वाले जो हैं आपके 2 बच्चे हैं जी हेल्प के। उसके बाद 338 नंबर जो हैं बच्चा है, 10 नाम लिखूंगा मैं, 1, 2, 3, ये सब जी हेल्प के बच्चे हैं जिनके मार्क्स आए हैं इतने जो हैं। ये भी जी हेल्प का, ये भी जी हेल्प का, ये भी जी हेल्प का। 338 जो है ये भी जी हेल्प का। और 336
नंबर जो है 336.64, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है बिल्कुल। ये भी आपका जी हेल्प का ऑफलाइन का बच्चा है। 335 जो है ये भी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 335.57, और 335 जो है ये भी आपका जी हेल्प का बच्चा है, ऑफलाइन का बच्चा है। और 334 ये भी आपका जी हेल्प, 334 ये नॉन जी हेल्पियन है, ठीक है। ये जो 34 वाला है, दो बच्चे हैं, ठीक है। एक 334 जी हेल्प का है और एक 334 जो है वो नॉन जी हेल्प का है, ये बच्चा जो है वो, है ना। तो इससे आइडिया लग रहा है कि भी इतने सारे बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ऐसे लग रहा है कि भी दूसरे बच्चे भी होंगे, मार्क्स होंगे सब बच्चों के। अभी यूट्यूब के अंदर जो वो आ जाएंगे वो बच्चे जो हैं, मार्कशीट मंगाएंगे हम, आपकी OMR मंगाएंगे सबसे पहले चेक करने के लिए, ठीक है। और फिर आपका नाम जो वो अनाउंस करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि भी 4 से ज़्यादा ही बच्चे होंगे जो 10 के अंदर स्टैंड करेंगे। खैर, उसके बाद बच्चों का सबसे पहला प्रश्न होता है जिसके मार्क्स होते हैं ना 300 290, तो ये हमसे पूछते हैं कि सर 300 से ऊपर कितने, ही बता दो आप तो बस ये बता दो भी 300 से ऊपर कितने बच्चे हैं, है ना। तो मैं बता रहा हूं आपको कि जो एंट्री है यहाँ पर 300 नंबर वाली की लास्ट, उसके बाद 299.34 यानी 29934 है। तो 300 नंबर की जो लास्ट एंट्री जो है वो 82 है। लेटेस्ट पीडीएफ है, उस दिन मैंने क्लास में जो पीडीएफ दिखाई थी वो आपकी पीडीएफ जो है कुछ ऐसी पीडीएफ थी जिसमें 10-12 रिस्पॉन्सेस कम थे। तो 82 स्टूडेंट्स हैं, उस दिन आपको ये आंकड़ा शायद 52-53 पर जब वो दिख रहा था। यहाँ पर हो सकता है 5-4 ऐसी एंट्रीज भी हों जो फेक हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 300 नंबर आते आते 82 जो है वो आपका रह गया। इसके बाद अगर हम, है ना, 46 की बात करें भी, 46 सीट्स हैं और 46 बच्चे जो हैं अगर हम लें, 46 सीट्स हैं और 46 बच्चे ही लें, तो वो क्या नंबर है, ये सबका जानने का इंटरेस्ट है इस लिस्ट के हिसाब से। और अगर हम ये भी माने कि बहुत सारी जगहों के बहुत सारे बच्चे, चाहे वो सेल्फ स्टडी के हों, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हों, ठीक है, वो बच्चे भी जो है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा या जिनका संपर्क हम तक जो वो हमसे नहीं हो पाया, तो क्या स्थिति बनेगी। 46 नंबर रैंक तक आते आते जो है पहले हम बताएंगे भी कितने से कितने जो वो ज़्यादा है। 350 से ऊपर कितने बच्चे हैं, 350 से ऊपर जो है आपने देखा 2 ही बच्चे थे, ठीक है, 2 बच्चे थे, एक डेगाना से और दूसरा हमारा बच्चा जो है जिससे भी हम आपका परिचय करवाएंगे। 340 से लेकर के 350 के बीच में जो है ना, 341 से लेकर 340 से लेकर 40 से लेकर 300 और 49, यस 49, 340 से लेकर के 349 के बीच में जो है वो कितने बच्चे हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि कितने बच्चे हैं। इनकी संख्या जो मैंने अभी आपके सामने जो वो लिखी, 1 2 3 नहीं, 40 से लेकर के 49 वाले बच्चे जो हैं वो सिर्फ 3 ही हैं। कितने हैं? 3। 30 से लेकर के जो है वो 39 के बच्चे जो हैं, 30 से लेकर के 39 के बच्चे जो हैं, अर्थात 330 से लेकर 339 के बीच के जो बच्चे जो हैं उनकी संख्या जो है वो बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे हैं, है ना। तो कैटेगरी की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, अलग से बात करेंगे SC ST वालों की, दूसरों की। 2 बच्चे 350 से ऊपर हैं, ठीक है, और 340 से 349 के बीच में मात्र 3 बच्चे हैं, ठीक है। 330 से 339 के बीच में 10 बच्चे हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपका 321 से लेकर के जो है वो 329 तक, यही बनेगा, 321 से लेकर 329 तक। 21 से 29 तक के जो बच्चे हैं उनकी संख्या जो है वो आपकी बनेगी 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 9 बच्चे हैं। इस कैटेगरी में भी बहुत कम बच्चे हैं, यानी ये तो बहुत ज़्यादा सेफ वाली कैटेगरीज हैं क्योंकि बच्चे बहुत कम हैं इसके अंदर। जहाँ बच्चे अचानक से बढ़े तो इसका मतलब समझ जाओ कि वहाँ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, दिल थाम के बैठ दी, है ना। कितने लोगों का नाम इसमें आ चुका, हाथ खड़े करो। कैमरा जो घुमाएंगे आप जो हो दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाथ जो मुझे लग रहे हैं, 9 बच्चे जो लग रहे हैं। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि मात्र 5 10 15 और 9 24 बच्चे। कितने हैं? 24। एक तो बड़ा बड़ा आंकड़ा ये है कि भी ये जो बच्चे जो हैं ये सेफ जोन में हैं। भी अपने ये मान लें कि भी आधे बच्चे जो हैं उन्होंने हमसे संपर्क ही नहीं किया, है ना, तो बाकी की धड़कन तेज हो गई है नहीं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन वास्तव में अगर जो कोई होगा तो इस वीडियो के पब्लिश होने के बाद कितने लोग चाहते हैं कि वीडियो पब्लिश होना चाहिए? आप बोलोगे तो नहीं करेंगे, आप बोलो नहीं करना, नहीं करेंगे, लेकिन करने का फायदा आपको होगा। तुम एक तरफ हो जाओगे, ठीक है, एक तरफ का मतलब एक तरफ, ठीक है, नहीं तो तुम्हारी ये रहेगा कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, है ना। कोई होगा तो आ जाएगा। अच्छा, 321 से लेकर के 311 से करें, 311 से 320, 311 से 320, 311 से 320 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 11 से करा है क्या? 10 से आ गए, 17 बच्चे। इस कैटेगरी में 17 बच्चे, ठीक है। 17 स्टूडेंट्स जो हैं ये हैं। अपने तो ये मान के चले सारे सर्वे में हिस्सा ले लिए सबने, ठीक है। तो अब ये कितने हुए थे? 24 हुए थे, और ये 17 और जो मिला करके आई थिंक पूरे हो गई। कितने हो गए? 41। अब इसमें कैटेगरी का भी इशू जो वो रहता है, तो ये तो कन्फर्म मान के चलें अपने जो हैं कि भी 310 से तो मेरिट किसी हाल में कम नहीं जाएगी, इससे ऊपर जाएगी, ये तो मान के चलना है अपने को। प्रोविजनल हो सकता है 300 वाले का भी कॉल हो जाए, 301 वाले का होगा, होने के चांसेस हैं, लेकिन ये आपके सामने है कि भी इतने बच्चे जो हैं आपको दिख रहे हैं कि भी इससे ऊपर बच्चे हैं। ये तो तब जब हम सिर्फ सर्वे वाले बच्चों की बात करें। अब जो बच्चे इस वीडियो को देख करके कमेंट डालेंगे उसको भी जोड़ लेंगे अपने, चाहे वो फेक हो चाहे कोई हो, तो उसको भी जोड़ लेंगे। पहली बात तो कोई होगा नहीं फेक जो है वो, है ना। तो ये चीज़ है। दो बातें, पहली, अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप जरूरी नहीं कि जी हेल्प में पढ़ रहे हो, किसी और इंस्टीट्यूट के भी हो सकते हो, यदि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर आपके मार्क्स 290 या 290 से ऊपर हैं, और 290 कैसे निकाले, 100 क्वेश्चन अगर किसी ने इंग्लिश में बचाए और 45 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन किसी ने जीके में बचाए, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 22,516 बच्चे, 76 बच्चे जिन्होंने पेपर दिया था, 220 बच्चे यानी 101% बच्चों में आप आते हो। 290 अगर आपका स्कोर है 100 इंग्लिश में और 45 जीके में, तो आप 1% सीट्स में आते हो, और आप आने वाली जो भर्ती है उसके अंदर अच्छे से तैयारी करके इसमें लगने का प्रयास जो वो करेंगे। आप अपने आप को बिल्कुल भी 290 से 310 के बीच वाले जो बच्चे हैं, अपने आप को बिल्कुल भी हारा हुआ महसूस मत करो, अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर महसूस मत करो। आप कम से कम, मैं बता रहा हूँ, 1% बच्चों में हो राजस्थान के, और अगर सीट्स 46 की जगह 49 की जगह अगर 200 सीट्स होती तो आपका चयन हो जाता, 100% जो वो आपका चयन हो जाता, है ना। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए बड़ी बड़ी बात जो बता दी, आप किसी को लगता है कि भी मेरे को 301 से 310 के बीच में कितने बच्चे हैं ये भी जानना है, तो ये भी बता देते हैं कि 1 से 10 के बीच में बाहर है। क्या है? बाहर। 1 2 3 यहीं से अपने गिनते हैं, ये नंबर है आपका 42, और 42 से लेकर के मैं 300 को भी काउंट कर रहा हूँ। क्या हुआ, नंबर इसमें नहीं आ रहा था क्या? है? आजा आजा, हाँ, वॉशरूम
वॉशरूम गया है। तो 300 नंबर तक जो है वो यहाँ पर गड़बड़ हो रही है सारी। 42 बच्चे हैं इधर, तो सारी कैटेगरीज में मिला के 41 है, और इस कैटेगरी में 301 से लेकर के और 310 वाली जो कैटेगरी है, 300 लिया है मैंने यहाँ पर, 301 नहीं लिया, 300 लिया है। इसमें 42 स्टूडेंट्स, लगभग 42 स्टूडेंट्स जो वो है। एससी के मैं आपको बता देता हूँ कि एससी के अंदर कितनी सीट्स थी उसके अंदर वहाँ पर। खैर वो तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगेगा तो बिल्कुल अलग मामला जो है वो आएगा कि 200 एससी के जो बच्चे हैं उसमें जो मुझे दिख रहा है, पहला बच्चा जो एससी का है फीमेल है 332, उसके बाद एक मेल है 330, दोनों का सिलेक्शन श्योर है 101%, इनको कोई रोक नहीं सकता है। इसके अलावा एससी का इसके बाद में जो बच्चा है वो 310 पे आता है, ठीक है, जी हेल्पियन है, ऑनलाइन से है। और उसके बाद जो एससी का बच्चा आता है, अभी तक कितने लिख लिए अपने, 4। उसके बाद 300 नंबर पे आता है एससी का बच्चा। 4 हो गए कि 5 हो गए? 3 और 4 हो गए अभी, 4 300 नंबर। और उसके बाद जो है वो 300 पे ही दूसरा आता है 5, और उसके बाद 298 पे आता है 6, उसके बाद 297 पे भी आता है 7, और उसके बाद 290 या 89 जो है वो 8 बच्चे। 290 से ऊपर जो है वो 8 बच्चे हैं, है ना। तो यहाँ भी जो है वो मामला लगभग बढ़िया वाला मामला है, क्योंकि पेपर कुछ इस तरह का था कि ज़्यादा फर्क रहने वाला है नहीं, कि पहले जैसे होता था वैसे वाला बात है नहीं। तो 8 बच्चे मैंने बताए 290 से ऊपर वाले, और 300 से ऊपर लेंगे तो आई थिंक कितने, 3, है ना, 3 बच्चे हैं। अगर जो हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी का जो बच्चा जो है वो 332 नंबर है, इनके जनरल कैटेगरी में इनके सिलेक्शन होगा। उसके बाद 320 से दोनों लड़के हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका 298 पे भी एसटी का है लड़का। तो इस बार तो एससी एसटी जो है उसके बीच में भी कोई ज़्यादा फर्क रहने वाला है नहीं। तो ये भी लगभग 290 के आसपास 3-4 बच्चे जो है वो आ रहे हैं। महिला में जो है वो फॉर्म भरा ही नहीं किसी ने, 1-2 बच्चों ने भरा है फॉर्म, जो है मुझे तो दिखा नहीं कि किसी ने जो भरा हो। एक या 2 बच्चों ने भरा है फीमेल में जो हो, है ना। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि फीमेल अगर जितने भी नंबर हैं उसको आश्वस्त रहना चाहिए कि भी मेरा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो ये आपका बड़ा जो डेटा था। तो आप अब हम क्या करेंगे कि जो बच्चे हैं उनको बुलाएंगे यहाँ पर, जो है जो टॉपर्स हैं, एटलीस्ट 10 बच्चों 10 रैंक तक जो बच्चे हैं उनको जो हम बुलाएंगे, छोटा बातचीत जो करेंगे यहाँ पर। और फिर कह रहा हूँ हम, है ना, हमें मालूम है कि बहुत सारे बच्चे जी हेल्प के लग रहे हैं भाई, एटलीस्ट 20-22 बच्चे तो मिनिमम है ना। वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन होगी तो भी 15-16 बच्चे आप लगोगे, वर्स्ट टू वर्स्ट। और कोई बड़ी बात नहीं, अगर ईश्वर ने साथ दिया तो 30 भी लगोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप यहाँ पर जो वो देखें, है ना, और मुझे खुद नहीं मालूम कि 5 लगेंगे, 7 लगेंगे, 15 लगेंगे, 20 लगेंगे। हमने काम किया, आपने काम किया, मेहनत की, है ना, खूब मेहनत की, और उसके बाद आप अच्छा परिणाम लेकर के आए, आपने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। जो बच्चे 290, 300, 295 भी ला रहे हैं, 280 भी ला रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि वो भी आने वाली भर्ती में जो है वो श्योर सिलेक्शन की तरफ देखें कि वो लगेंगे। कुल मिलाकर के जो है एक ऐसा विज्ञापन, है ना, जिसके लिए बच्चे तैयारी करने के लिए तैयार नहीं थे, अगर उस विज्ञापन में आपने अपनी जगह बनाई है, चाहे वो प्रोविजनल में ही क्यों ना बनाई हो, इस बार का प्रोविजनल, इस भर्ती का प्रोविजनल अगली भर्ती का श्योर सिलेक्शन होगा, बशर्ते कि वो किसी तरह के तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दे, अपने काम को ना छोड़े, ठीक है। तो जोरदार तालियों के साथ जो वो स्वागत करेंगे सूरज भान सिंह राठौड़ का, जी हेल्प के टॉपर हैं, और
माइक जो है वो देंगे इनको जो है वो सूरज भान सिंह राठौड़ को। तो सूरज भान, आइए आप सबसे पहले आप बताएंगे कि आप जो है वो किस जगह से, पूरा यहाँ पे लिया हुआ आप। सर मैं जोधपुर से हूँ। अच्छा, जोधपुर से हो आप, हाँ सर। ठीक है। तो 351 नंबर जो है कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। ना मेरी तरफ देख के बोलो। हाँ सर, बढ़िया लग रहा है सर। बढ़िया लग रहा है? कितना बढ़िया लग रहा है? बहुत। अच्छा, आप जी हेल्प के ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हो? पहले सर मैं ऑनलाइन था और जुलाई से ऑफलाइन हूँ। ठीक है, जुलाई में ऑफलाइन। लगभग कितना समय आपको तैयारी करते हो गया? मेरे को 1 साल के समथिंग हो गया। 1 साल के समथिंग हो गया। आप ये बताएंगे, सबसे पहले तो मैं फिर बता रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट द रिजल्ट। जो भी लोग इसको देख रहे हैं, ये सिर्फ उन बच्चों का इंट्रोडक्शन है जिनके मार्क्स आए हैं अच्छे, ठीक है। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। 351.98 मार्क्स है। इंग्लिश और जीके में जो है आपके मार्क्स अलग अलग बताएंगे। सर मेरे जीके में 64 क्वेश्चन से हुए थे। ठीक है। और इंग्लिश में 111। 111 काट पीट करके आपने बचाए थे। तो इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके जो है वो कम रहे इन कंपैरिजन, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके इंग्लिश के अंदर जो हैं अच्छे मार्क्स हैं। तो जीके आपको बहुत ऊपर लेकर के जो हो गया है। जीके में आप हमेशा ही अच्छा करते थे। तो सूरज भान सिंह राठौड़ जो हैं, ठीक है, वो 351.98 के साथ जी हेल्प के टॉपर जो है वो रहने वाले हैं। इनसे ज़्यादा मार्क्स किसी के है नहीं। जोरदार तालियां जो हो इनके लिए जो हो। क्या स्ट्रेटजी जो रहती थी आपकी, जो पढ़ने में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर लास्ट में तो समथिंग 14 आवर्स हो जाते थे। 14 घंटे? हाँ। और जब मैं ऑनलाइन था उस टाइम भी मेरे समथिंग में, क्योंकि शेड्यूल पूरा तो जो आप होता था उसी हिसाब से करता था, तो 10 आवर्स तो मैं वहाँ पर घर से भी उस टाइम भी कर लेता था। ठीक है, तो बहुत अच्छा। आप जो है यहाँ पढ़े, है ना, ऑफलाइन के अंदर, और ऑनलाइन में भी आपने तैयारी की, है ना। क्या फ़र्क नज़र आया आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर? यहाँ पर सर है ना, कंटिन्यूटी यहाँ ऑफलाइन में ज़्यादा मतलब हम मेंटेन कर पाते हैं। वहाँ ठीक पर है। ऑनलाइन में कभी आगे वाला कुछ छोड़ देते थे ऐसे हिसाब से। यहाँ पर पूरा कंपटीशन होता है, तो उस हिसाब से कंटिन्यूटी जो है ना वो ऑनलाइन में मेंटेन नहीं कर पाते हैं हम। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी जो वो मेंटेन नहीं कर पाते थे आप। चलो, तो पुनः एक जोरदार तालियां सूरज भान के लिए। ठीक है, आप माइक दे दो। आपको चेक करना है तो पहले चेक भी कर सकते हैं, है ना, चेक कर दो। उसके बाद जो है ऑनलाइन की स्टूडेंट हैं, है ना, जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा जो आए हैं। इस बार मैंने फॉर्म के अंदर जो है डाला था कि हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे। 344 के साथ में गीतिका गर्ग जो हैं, ये ऑनलाइन की स्टूडेंट्स हैं। 344 नंबर इन्होंने जो डाले हैं। और इसके बाद में दो बच्चे हैं, पूनम चारण और ओंकार सिंह, ये भी ऑनलाइन के बच्चे हैं जी हेल्प के। जयदीप सरा ऑफलाइन का बच्चा है, उपस्थित है। जयदीप सरा जो है वो नहीं है यहाँ पर, जो है 338 नंबर इनके जो वो हैं। और 336.64 के साथ जो है शिव बिश्नोई यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियां इनके लिए। शिव आगे आए, आप शिव जो है आगे आए। तो तालियां, बेचारे की इतनी मेहनत करी, इतना बढ़िया रिजल्ट लाया है, तालियां कम नहीं है, है ना। तो शिव बिश्नोई जो है। और उसके बाद 335.57 के साथ सुनिष्ठा खुराना जो है। और ये बच्चे भी तैयार रहे। रंजीत चौधरी इज देयर, रंजीत है यहाँ पर 335 के साथ। ठीक है, सबसे पहले शिव बिश्नोई आपका स्वागत है। आप इंग्लिश और जीके में अपने मार्क्स बताइए। यहाँ आ जाएं आप, जो हो इंग्लिश और जीके में अपने मार्क्स बताएंगे आप। जीके में सर 52 और इंग्लिश में 115। 115 और 52, 52 एंड थोड़े थोड़े 115 जो हो। थोड़े थोड़े ऊपर है वो, याद आ। अच्छा, थोड़ा बहुत ऊपर है, चलो बढ़िया है। तो आप ऑफलाइन के स्टूडेंट रहे हैं? जी सर। ठीक है, ऑफलाइन के स्टूडेंट रहे हैं। ऑनलाइन के दो बच्चे मैंने इनसे पहले बोले, और ऑनलाइन के बच्चों को हमने इनवाइट नहीं किया था। उनको एक सुविधा दी थी कि भी आप आ भी सकते हैं, अगर जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। तो कुछ बच्चे आए भी हैं, उनको हम ज़रूर बुलाएंगे। तो दो बच्चे आए हैं, खासकर जयपुर से चल करके आए हैं, बताओ, इस सेशन के लिए जो है ना। किसी को यहाँ आने में भी मौत आ रही थी, है ना। आसपास के हैं लेकिन फिर भी उनको मौत आ रही थी। हाँ, इन द सेंस कि उनको बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि सर्दी का टाइम है, कोहरा है, कैसे जाएं, ये है वो है। तो शिव, आप बताएंगे कि कितने घंटे रोज आप पढ़ते थे? 8 से 10 घंटे। 8 से 10। 10 घंटे जो हो आप पढ़ते थे। और जीके में आपने काफ़ी अच्छा किया, इंग्लिश में भी अच्छा किया, 115 कम नहीं होते हैं। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि
क्या स्ट्रेटजी जो आपकी रहती थी जीके और इंग्लिश को लेके, कितना कितना टाइम देते थे आप? सर शुरू में तो मैं सिर्फ इंग्लिश ही करता था, लेकिन लास्ट में जब आपने कहा कि जीके को भी बराबर ध्यान देना है, तो जीके को ज़्यादा और इंग्लिश को कम। ठीक है, जीके को ज़्यादा और इंग्लिश को कम। हाँ। तो अब क्या लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा क्या? वो सर आप बताओगे, जो आप कहोगे वही। मैं तो सर भी आपके सामने रख दी, सबका दिमाग चलता है, भी अपने कुछ छिपाया तो है ही नहीं। मैंने तो सारा का सारा जो है वो आपका जो था वो देख दी। पहले ऐसे लग रहा था कि 300 वाले जो है वो प्रोविजनल में फाइनल में भी लग सकते हैं। पहले ऐसे लग रहा था कि 300 वाला फाइनल में भी लग सकता है, लेकिन अब नहीं लग रहा है। फाइनल में 310 से ऊपर वाला ही होप कर सकता है ना। सेफ्टी वाला काम तो 320 के बाद शुरू होता है। पहले भी आपकी मान रहे थे, अभी आपकी मान लेंगे। और इलाज ही नहीं है ना? तो बहुत बढ़िया। आप यहीं रह रहे थे या बाहर से आए हैं अभी? अभी कल ही आया था, वैसे अच्छा, घर कल गया आ था गए पेपर थे। के बाद। है ना। तो आपको लग रहा है कि भी इतनी कम सीट्स के अंदर जो वो सिलेक्शन लिया है, तो आगे भी आप कोई धमाल करेंगे, कमाल करेंगे? सोच तो रहे हैं। सोच रहे हैं। ठीक है, मम्मी पापा भाई बहन किसका योगदान सबसे ज़्यादा मानते हो परिवार में? परिवार का पूरा परिवार। पूरा कौन परिवार। कौन है घर में? मम्मी पापा दादी। मम्मी पापा और दादी। दादी। भाई भी यहीं पे, वो एसएसटी से तैयारी कर रहा है। अच्छा, एसएसटी से तैयारी करके सिलेक्ट हो चुका है? कर रहा है, अच्छा, साथ कर में ही रहा है। आपके साथ ही है। चलो बहुत बढ़िया, मेरी तरफ से आपको एडवांस में शुभकामनाएं। इस लिस्ट में आपका 7वां नाम है और आपका सिलेक्शन हो ऐसी मैं ईश्वर से दुआ करूंगा। जोरदार तालियां श्री बिश्नोई के लिए। आप माइक किसी और को पहना दीजिए, सुनिष्ठा को दे दीजिए माइक जो है। तो 335.57 जो है जनरल कैटेगरी के दूसरे कैंडिडेट हैं। पहली कैंडिडेट गीतिका गर्ग थी, दूसरे कैंडिडेट जो है सुनिष्ठा है। और सुनिष्ठा यहाँ पर मेरे साथ जो आ रही हैं। सुनिष्ठा, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई। इंग्लिश और जीके में अपने अलग अलग मार्क्स जो हो बताएंगे आप? सर जीके में मेरे 44 क्वेश्चंस हैं और इंग्लिश में 123 हैं। 40 जीके में 44 4 और है। इंग्लिश में 123। 123, 123। पहले कुछ ज़्यादा थे? पहले ज़्यादा थे, सिर्फ फिर रात को 1-2 और कम हो गए। पहले अच्छा, 127 थे। ठीक है, वो पीडीएफ से आपने जब PDF चेक किया से तो change 123 जो वो आपके हुए। हाँ जी तो सर। आई थिंक इंग्लिश में ये टॉपर है, क्योंकि अभी सूरज भान ने बताया कि उनकी मार्क्स इंग्लिश में 111 और 115 शिव के जो है, और इनके 123 है। तो इंग्लिश की टॉपर जो है वो सुनिष्ठा है। इसके लिए जोरदार तालियां जो वो होनी चाहिए, है ना। और जीके में आपने 44 बचा लिए, ज़्यादा नहीं बचा लिए हैं? सर यहाँ पे कम रहता था जीके में, क्योंकि हाँ, मेरे को यहाँ थोड़ी कम रहता था, लेकिन रहती वहाँ थी। पर जो है ना। इस बच्ची का भी जो मैं ये बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। नो डाउट डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन तनाव तो एक ऐसी चीज़ होती है। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा जो परफॉर्म किया, है ना। आप आगे भी जो वो अच्छा करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे। कब ज्वाइन किया जी हेल्प जो हो ऑफलाइन स्टूडेंट के तौर पर? ऑफलाइन सर मैंने लास्ट ईयर फेब में किया था। लास्ट ईयर फेब में, यानी आपको लगभग 8 महीने हो चुके Yes, हैं। sir. ठीक है, उससे पहले ऑनलाइन भी करा उससे था? पहले अक्टूबर में 2023 में ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, अक्टूबर 2022 में, यानी 23 आपकी में। हाँ 23 में, हाँ सॉरी। जी सर। तो लगभग 14 महीने की तैयारी हाँ आपने जी, की। सर। कितने घंटे रोज पढ़ते थे? सर मेरा मैक्सिमम होता था कि मैं स्टडी आवर्स दूं, लेकिन 8 to 10 आवर्स तो 8 to रेगुलर 10। रहता था। जनरल कैटेगरी से है या ईडब्ल्यूएस से? जनरल। जनरल से। डर लग रहा है कुछ? डर वैसे तो लग रहा है। एक बच्चा है इनसे ऊपर जनरल कैटेगरी में जो है, एक ही लड़की है इनसे ऊपर 344 वाली जो है, और जनरल का कोई भी बच्चा नहीं। आपके सामने लिस्ट है, ठीक है। लेकिन कहीं और से आके टपकेंगे, है ना, तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। मेंटली प्रिपेयर रहना आपको सबको, है ना। आप बिल्कुल जो ध्यान रखें। कोई एक खास बात जो बच्चों को जो बताना चाहें आपकी भी, ऐसा इंग्लिश में करने से आपके मार्क्स आएंगे? सर मेरी इंग्लिश को अप्रोच ऐसे रहती थी कि मतलब जीके में कई बार ऐसे होता था कि पढ़ते पढ़ते ऐसे लगता था कि अब नहीं हो रहा, तो तब अपने इंग्लिश को अगर उठाएं तो ऐसे मोटिवेशन मिलती थी कि जो अपना सब्जेक्ट रहता है, मेरी मैक्सिमम यही स्ट्रेटजी होती थी कि मैं जो फ्री टाइम है ना उसमें भी इंग्लिश करूं। अच्छा, फ्री तो टाइम मुझे में, है ना? अच्छा लगता था, मतलब मोटिवेशन आती थी कि मेरे को। इंग्लिश पढ़ने, हाँ जी। मतलब फ्री टाइम एक होता है ना इंटरेस्ट जिसमें हो वो पढ़े। लेकिन कई बार जीके में इंटरेस्ट नहीं है पढ़ना, तो फिर भी पढ़ेगा,
है ना। और क्या वेबसाइट्स के ऊपर आप काम करते थे, नेट के ऊपर, ई सोर्सेज के ऊपर? हाँ जी सर, मैं पहले तो इस पे ज़्यादा गूगल पे विकीपीडिया वगैरह पे देती थी, लेकिन फिर आपने बोला कि आजकल एआई का भी है, तो उसको कोई मतलब करा तो उस पे कमांड दे दी कि मैं इसके इस मुझे। सेशन के अंदर जो है बताना चाहूँगा कि आपका पूरा का पूरा पेपर जो है वो एआई से जो है वो जनरेटेड था, एआई को यूज करके बनाया गया था, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और हमने 8 महीने पहले अपने बच्चों को ये सब कुछ सिखा दिया था कि कैसे काम जो वो करना है। तो थोड़ा सा हिंट दें बच्चों को, क्योंकि यहाँ सब खुली किताब है। मैं नहीं चाहता कि जब कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जो है वो अपने सोर्सेस के बारे में बताने से हिचकते हैं। मैं कहता हूँ कि हर बच्चे को बताने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे यूज करते थे उसको, एआई को? सर जैसे कोई अभी सेकंड ग्रेड अपना जो एग्ज़ाम हुआ इसमें टेक्स्ट आए हैं सीधा, तो मैंने कुछ टेक्स्ट तो बीए में पढ़ रखे थे, लेकिन कुछ आप जैसे क्लास में बोलते थे कि ये पोएम इम्पोर्टेंट है, तो उसका कॉपी करके और मैं उधर मतलब उसको पेस्ट कर देती थी एआई पे। तो उसमें आगे ले देते थे कि इसमें 15 या 20 एमसीक्यूज आ जाएं, तो वो जो क्वेश्चंस हेल्पफुल रहे मतलब आगे ठीक चल है, के। देखो टीचर्स वाली टेक्निक अगर जो बच्चे यूज करेंगे तो क्यों नहीं आएंगे मार्क्स, है ना। कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट लेकर के उसके ऊपर खुद ही पेपर बना रहे हैं और खुद ही सोल्व कर रहे हैं, है ना। तो और आप परिवार में अपने इस इतने बड़े अचीवमेंट का देखो, हमें नहीं मालूम कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। पहली बात 336 वाले का नहीं होगा तो किसका होगा, है ना। कैटेगरी जरूर जनरल है, हमें नहीं मालूम, हम ये मान के चल रहे हैं कि सब कुछ अनिश्चित है प्रकृति में, है ना। फिर भी अगर आप सफल होते हैं, सिलेक्शन होता है, तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहेगा? सर फर्स्ट सबसे ज़्यादा तो आपका है। नहीं, मेरे तो है ही, मेरे तो कोई नहीं कहे तो मैं तो यहाँ मुंह फोड़ दो उसका जो है ना। उसके अलावा बताओ आप। फैमिली में सर मम्मा का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मम्मा खुद टीचर हैं, तो ठीक और है। मैं 12th में ही थी तो। आपके भैया मुझे बता रहे थे कि आपसे ज़्यादा टेंशन तो आपकी मम्मी ने ले रखी है। बहुत सर, वो बहुत लेते हैं, मतलब छोटी छोटी बात पे उनको ऐसे होता है, उनके सामने कुछ मतलब बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, क्योंकि वो खुद टीचर लाइन में, उनको पता है मेरिट्स वगैरह का, उनको सब आइडिया रहता है। तो सबसे ज़्यादा मतलब उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को। बिल्कुल, है ना। तो आप भी अपने पेरेंट्स को कहो कि हमारी टेंशन लिया करो, और सर कहीं को तो पता ही नहीं कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। और सर एक मेरे ब्रदर का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि वो यहीं पे फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, लेकिन वो खुद इतनी खुद की नहीं लेता जितनी मतलब मेरा ठीक है। और सपोर्ट उसका करता है। फ़ोन मेरे पास आता है जीके के एग्ज़ाम के बाद में जो है शिकायत करने के लिए कि सर इस सुनिष्ठा को समझा दो, ये पेपर चेक कर रही है जीके का, है ना। तो बढ़िया है, भाई बहन एक ही सब्जेक्ट के हैं तो हेल्प मिल रही है। वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन हो, ईश्वर से दुआ करता हूँ। समय कम है, अदरवाइज हम सुनिष्ठा से और बातें करते। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, वेल डन बेटा, बहुत थैंक यू अच्छा, सर। शाबाश, है ना। उसके बाद ऑफलाइन से ही रंजीत चौधरी जो है, रंजीत चौधरी है। किसी को भी लगेगा कि मेरे को नज़र लग सकती है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरी फ़ोटो नहीं आनी चाहिए, तो आप गोविंद सोनी से संपर्क करें। 1000 रुपये लेकर के आपकी फ़ोटो और वीडियो जो है वो उड़ा दिया जाएगा, जो है वो पैसा लगेगा उसका, जो है ना। सिर्फ इतना भर कहने से काम नहीं चलेगा कि नज़र लग जाएगी। रंजीत चौधरी जो है, सबसे पहले आप बताएं, आपके लिए पहला एग्जाम था संस्कृत का या दूसरा, ये सेकंड ग्रेड का पहला एग्जाम था? फर्स्ट ठीक है। कहाँ से हो आप? डूंगरगढ़ से। डूंगरगढ़। जी सर। ठीक है। कितना समय हो गया आपको तैयारी करते हुए? मैं सर सितंबर 2023 से यहाँ कोचिंग सितंबर 2023 से जुड़े। ऑफलाइन के स्टूडेंट रहे हैं? हमेशा से ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन के स्टूडेंट रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 10 में से 9 बच्चे जो हैं वो जी हेल्प के हैं। मेरे पास जो लिस्ट है, एक ही बच्चा फर्स्ट रैंक वाला हमारा नहीं है। और इन 10 में से जो है 9 में से 6 बच्चे ऑफलाइन के हैं और 3 बच्चे ऑनलाइन के हैं। यस, तो रंजीत चौधरी जो है डूंगरगढ़ से हैं और 2023 सितंबर में आपने जो ज्वाइन किया जो है वो, क्या स्ट्रेटजी जो रहती थी आपकी जो पढ़ते समय? स्ट्रेटजी ये थी कि सर जीके का जब टेस्ट होता था तब मैं जीके ही पढ़ता था, और जब इंग्लिश का होता था सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ता था। ठीक है। और जो लास्ट हमारी में प्लानिंग थी उसके हिसाब से चलते थे आप? लास्ट में मैंने थोड़ा जीके को टाइम ज़्यादा दिया था। लास्ट में जीके को ज़्यादा टाइम जो है वो दिया था। जी सर। कोई पर्टिकुलर बुक जो मेंशन करना चाहें जिससे आपको लगे कि मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ? सबसे ज़्यादा फ़ायदा सर ग्रामर के मॉड्यूल से हुआ था। नहीं, इंग्लिश की बात हो तो बाद में करेंगे। जीके में किसका हुआ? जीके में सर नाथ ही पढ़ी थी मैंने, सिर्फ एक। अच्छा, नाथ पब्लिकेशन हाँ की सर, एक ही गाइड? एक ही गाइड पढ़ी पूरी थी सर। फुल? हाँ, और पूरी। कोई सोर्स नहीं? दूसरा कोई नेट नहीं। पे कितना काम करते थे? नेट पे सर मैंने शुरू में किया था, लास्ट के 6 महीने में मैंने कोई नेट पे काम नहीं किया। अच्छा, नेट जब मैंने इंटरनेट का क्लास यूज छोड़ नहीं दी थी किया। उसके बाद मैंने नेट यूज़ नहीं किया था सर। ठीक है। और मैंने लास्ट के करीब 3 महीने पहले क्लास बंद कर दी थी। अच्छा, कारण?
कारण ये था कि सर जीके वीक था बहुत ज़्यादा, जीके को अच्छा। टाइम देना था। अच्छा, तो आपकी इस मैसेज से तो मेरे को नुकसान हो जाएगा। नहीं सर, नुकसान नहीं था सर, क्लास का मैं भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा नुकसान होता है, लेकिन सर जीके को करना इम्पोर्टेंट ज़्यादा जी था। कि आपका ज़्यादा वीक था तो इसलिए हाँ सर। आपने जो वो रिस्क लिया, जो इस चीज़ में रिस्क ही है एक तरह का, है ना। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि फर्स्ट ग्रेड के 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने बीच में क्लास जो वो छोड़ी थी जीके के कारण, ठीक है। उनको ये लगता है, मुझे नहीं मालूम कि सही क्या है, उनको ये लगता है कि उन्होंने गलत किया। इनके केस में उल्टा हुआ है, इनके केस में इनको फ़ायदा मिला है। इंग्लिश में आप क्या पढ़ते थे आप? इंग्लिश में सर ज़्यादा तो मॉड्यूल मॉड्यूल और वोकेब में वो आर.एस. अग्रवाल पढ़ता था आर एस और अग्रवाल, रेन एंड रेडन मार्टिन। मार्टिन, बस एप्टीवुड और थॉमसन एप्टीट्यूड मार्टिनेट में पे सर कम काम। सिलेक्टेड टॉपिक जो आप टेस्ट में देते थे ना, ठीक है, वही टॉपिक पढ़ता था ठीक सिर्फ है। मैं। मैरिड हो अनमैरिड हो? अनमेरिड हूँ सर। अच्छा, डूंगरगढ़ से, है ना। जी सर। बढ़िया है। तो परिवार में आप किसके मतलब किसका सहयोग सबसे ज़्यादा जो मानते हैं? सर जैसे आप समझो पूरा कमांड फैमिली का ही सबसे ज़्यादा अच्छा, था सर। आपके परिवार में और भी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो? नहीं सर, 2 बड़े भाई है, वो सर काम करते, पेस्टिसाइड की शॉप है और खेत अच्छा, में करते हैं। ठीक है। तो रंजीत चौधरी को, है ना, मेरी तरफ से शुभकामनाएं, इनके परिवार के सदस्यों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जोरदार तालियों के साथ रंजीत चौधरी जो है, थैंक यू, वेल डन, बहुत अच्छा, है ना। 334 नंबर जो है ऑफलाइन के बच्चे हैं, एससी के बच्चे हैं, नहीं है उपस्थित, छुट्टी लेके गए हैं, लक्ष्मण राम नाम है। और उसके बाद जो है आशीष धायल नॉन जी हेल्पियन है, 334 नंबर है इनके, है ना। 334 आशीष धायल, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपने इस सर्वे के अंदर हिस्सा लिया। हम नहीं जानते हैं कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, आंकड़े आपके सामने हैं, ठीक है, रिजल्ट आपके सामने है। उसके बाद ऑनलाइन के बच्चे हैं, रोहित कुमार मीणा जी हेल्प के हैं, सुमन कड़वासरा ऑनलाइन की है। 14 नंबर पर जो है ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो है उनको बुलाऊंगा मैं, कुदरत कौर जो है वो आए आप। कुदरत कौर के लिए जोरदार तालियां जो हो, तालियां बढ़िया वाली जो हो बजनी चाहिए। जब ये बच्चे जो है वो यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो एंट्री दिखा रहे हो, यस, वेरी गुड। तो कुदरत कौर जो है 332 नंबर इन्होंने जब लिया है, और इनका एक इंट्रोडक्शन और है, वो मैं यहाँ जब स्टेज पे आएंगी तो मैं बताऊंगा, बता दूं क्या? हाँ, एक तो ये कि, है ना, कुदरत कौर बहुत ही मेहनती है। जिस जगह पे वो रहती थी, प्रशांत का ससुराल था वो, ठीक है, तो अभी कहीं और रह रहे हैं शायद आप। 332 नंबर हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छी बात मैं कहूँगा इनकी जो श्योर सिलेक्शन है, क्योंकि इनकी कैटेगरी में इन्होंने बहुत अच्छा काम जो किया है। जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, अपना जनरल इंट्रोडक्शन जो दें। सर मेरा नाम कुदरत कौर है और मैं गंगानगर की हूँ। श्री गंगानगर से श्री हो आप? गंगानगर की। थोड़ा इधर आ जाओ आप, है ना। हाँ, श्री गंगानगर से हो आप। और इंग्लिश और जीके में अलग अलग मार्क्स बताएं आप। इंग्लिश में मेरे 52 क्वेश्चन बचे हैं। जीके में? जीके सॉरी इंग्लिश GK में जीके में 52 52 क्वेश्चन बचे हैं और इंग्लिश में 114। 114, 114 जो है वो आपने बचाए। 114 क्वेश्चन जो है, क्या स्ट्रेटजी जो रहती थी, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? मैं स्टॉप वॉच से पढ़ती थी हमेशा। अच्छा। बिना स्टॉप वॉच के मैंने नहीं पढ़ा कभी भी, क्योंकि उससे मेरे को ऐसा लगता था भी मेरे को स्टॉप जो वॉच कैसे भी? मतलब स्टॉप वॉच लगा लगा दिया, दी जितना पढ़ा और फिर उसके बाद बंद कर दिया। अगर बीच में 5 मिनट का भी गैप लिया है तो मैंने उसको बंद करा है। इससे मेरे को पता चलता था भी कितना पढ़ रही हूँ। जैसे अभी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अंदाजे से बोला, अंदाजे सबने से। अंदाजे से ही बोला कि 8 घंटे 10 घंटे जो है आपका एग्जैक्ट रहा होगा। एग्जैक्ट 8 आवर्स मेरा निकलता था। मतलब आप कोशिश करते थे भी 8 घंटा निकालो ही निकालो। इससे ऊपर जो होता था वो बोनस था, पर 8 आवर्स कितनी मिनिमम। बढ़िया बात बताई है कि स्टॉप वॉच जो है वो लगा करके, अगर जो गैप लिया है तो उसको बंद कर दो, फिर आ गए तो उसको शुरू कर दो। 8 घंटा कम से कम निकाला है इन्होंने, एवरेज जो है वो निकाला ही निकाला है ना। तो इस बात के लिए जोरदार तालियां जो होनी चाहिए। पहले इंग्लिश और जीके की बात करते हैं। जीके में क्या स्ट्रेटजी रहती थी? ज्यादातर बच्चों को जीके में दिक्कत हुई मेरे इस को बार। भी थी बहुत। आपको भी थी? मैं कैसे weak मैनेज थी। किया आपने? मैंने जब आपने छोड़ दिया था ना, अब स्ट्रैटेजी खुद बनाओ। ठीक है, एक महीने लास्ट के लिए वाला हमने मंथ लास्ट था, छोड़ा था। हाँ, तो उसमें मैंने जीके को थोड़ा सा सब्जेक्ट को साइडलाइन करके अपने जीके पे फोकस डाला था ज़्यादा उस टाइम ज्यादा में।
ठीक है। उसका जीके मेरे पे को आप- फ़ायदा मिला। बहुत फायदा मिला है ना। तो प्लानिंग अपनी होने से एक महीना जो लास्ट वाला था, है ना, कभी कभी लगा मेरे को कि ज़्यादा छोड़ दिया। जनरली 15-20 दिन छोड़ते हैं, इस बार 35 दिन छोड़ दिया, 35 डेज कम से कम। तो ऐसा लग रहा था कि भी कुछ गलत तो नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली ये डिसीजन बहुत अच्छा रहा अपना कि भी बच्चों को खुद से प्लान करके, कईयों ने तो उसमें भी मस्ती मारी, ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन खुद की प्लानिंग से किसी का अगर जो जीके वीक था तो वो कवर हो गया। बुक्स के बारे में बताएंगे, जीके की बुक्स के बारे बुक्स जो आपने नहीं, में, जीके की। जीके की वो मेरा थोड़ा सा, मैं बहुत मल्टीपल सोर्सेज अच्छा, से पढ़ती मल्टीपल थी सोर्स, और मैं ई खुद से सोर्सेज। नहीं, ई सोर्सेज नहीं थे तो बुक्स, और मैं क्लासेस लेती थी यूट्यूब से। एक तो थी जीजीडी की, गौरव सर की, गौरव सर की वो शॉर्ट नोट्स बनाते थे और मैं खुद से नोट्स बना वन के उनको, लाइनर्स हाँ, आई थिंक, और है मैं ना। खुद के नोट्स बना के उनको पढ़ती थी ज़्यादा। ठीक है, खुद के नोट्स बना के ज़्यादा उनको जो पढ़ते। ई सोर्सेज जीके में ज़्यादा यूज किया आपने। ज़्यादा करे थे, मैं हमेशा ई सोर्सेज को अच्छा, ज़्यादा इंग्लिश रेफर। में भी ई सोर्सेज जो बहुत बढ़िया। ई सोर्सेज वाले का कोई मुकाबला ही नहीं, जिसको काम करना आ गया। सुनिष्ठा ने एक बात बताई कि एआई को कैसे यूज करते हैं, इन्होंने भी बताया। परिवार में सबसे ज़्यादा जो है वो किसका योगदान मानते हो आप इस मम्मा पर? पापा। मम्मा पापा सर्विस में हैं या हाँ, मेरे फादर हैं टीचर हैं? जी। ठीक है। और और उनके साथ थोड़ा सा ये मेरिट वगैरह पे बात हो जाती थी, और जब थोड़ा सा ऐसा लगता था अभी नहीं, अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो मम्मा नहीं नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ठीक, बहुत अच्छा। देखो परिवार में अगर जे ऐसे पेरेंट्स हो, रुक जाओ रुक जाओ, भागो कहाँ, है ना। पेरेंट्स जो हैं, मम्मा जो हैं वो हौसला बढ़ाती हैं कि हो जाएगा जो हो, है ना। कई मम्मा जो हो वो नौस पिटे जो हो, सुधर जा तू जो हो तू, है ना। तो खैर, पढ़ने वाले बच्चे हैं, माँ बाप को पता होता है कि ये पढ़ने वाला है, ये काम कर रहा है, काम कर रही है, तो उसको कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, है ना। तो बहुत अच्छा, ढेर सारी शुभकामनाएं जो है। वापस तैयारी पे कब से लगना है? स्टार्ट तो करी है सर मैंने, वापस अच्छा। उस फोर्स के साथ नहीं करी अभी, अच्छा, एक अभी दो करी। दिन लगेंगे आज का अभी टेस्ट उसमें। देना है? मैं घर से आई हूँ सर। अच्छा, घर से आई हो तो घर जाना है वापस, ठीक है। जब भी आप आए, है ना, कोई सेलेक्ट होने वाला बच्चा अगर जो गैप लेता है 5 दिन 10 दिन 15 दिन, है ना, तो जायज़ है, क्योंकि उसके हाथ में एक नौकरी है, लगभग है ना। खैर, फिर कह रहा हूँ मैं, यहाँ एक भी बच्चे को मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, एक भी बच्चे को ये नहीं कहूँगा कि तुम्हारा होगा ही होगा, है ना। कि ये इतनी कम सीट्स हैं, इतनी अनिश्चितता है कि हम कुछ नहीं कह सकते। हमें पहले से ही जो ख्याली पुलाव जो वो नहीं बनाने, सिर्फ स्कोर बताने का है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि इसको पब्लिश करना चाहिए इस वीडियो को, नहीं? मेरा तो एक ही उद्देश्य है, आपको लगेगा कि इस सर्वे के जो रिजल्ट्स हैं ना, मैं ये चाहता हूँ कि कोई और बच्चे जो आए, अपनी OMR लेकर के आए, अपने स्कोर लेकर के आए। हम यहाँ पढ़ रहे थे, मैं यकीन दिलाता हूँ कि कोई, जैसे आज हम आनंद की बात कर रहे हैं, आनंद ने साफ बताया कि वो सेल्फ स्टडी के बच्चे हैं। अगर जो कोई बोलेगा कि मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ, हम सर्वे में उनका नाम भी लेंगे। अगर ये जीके के टीचर्स के बारे में अपने बता रही हैं, हम इंग्लिश के भी होंगे तो भी बताएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या होना चाहिए, पब्लिश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कर दो। कर दे, हाँ चलो कर दो, ठीक है। शुभकामनाएं आपको जो है। उसके बाद जो है 330 तिलोकाराम ऑनलाइन के हैं, लेकिन आए हैं हमारे पास, आए हैं। तिलोकाराम नहीं है। उसके बाद प्रवीण राजोतिया ऑफलाइन से, प्रवीण राजोतिया जो है ऑफलाइन से हैं, 329 नंबर है, जोरदार तालियां इनके लिए। EWS का सूरज भान भी EWS से थे, और EWS का एक और कैंडिडेट है टीकम सिंह, ऑनलाइन के हैं, नहीं आए होंगे, ऑनलाइन के बच्चों को बुलाया ही नहीं। और उसके बाद चौधरी साहब करके लिखा है किसी ने, कुंवरदीप सिंह फादर का नाम है। आशीष 328 नॉन जी हेल्पियन है। आशीष, आपको ढेर सारी बधाई। इधर आ जाओ आप, इधर, ठीक है। तिलोकाराम सिंह मार जो हो 330 नंबर जो है ना, अपनी कैटेगरी में, इतने जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हो रहे हैं, SC से हैं, जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट हो रहे हैं, अपने कैटेगरी के किसी भाई को सीट दी है इन्होंने, ठीक है। थोड़ा सा इधर आ जाओ आप। तो ये कितनी अच्छी बात है। तिलोकाराम 330 नंबर लग रहा था, क्योंकि आप ऑफलाइन में थे तो। सर मैं प्रवीण। प्रवीण राजोतिया जो हो, मैं गलत पढ़ गया, आपका नाम है प्रवीण राजोतिया जो है,
और आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, 329 नंबर है। यस सर। वो त्रिलोकाराम जो है वो दूसरे थे। प्रवीण कहाँ से हो आप? सर मैं गोलू वाला हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। गोलू वाला हनुमानगढ़ से। ऑफलाइन में कितना टाइम हो गया आपको? सर मैंने लगभग ज्वाइन किया था अप्रोक्स 2023 में। 2023 जनवरी फरवरी है ना? हाँ जी सर। ठीक है, लंबा काम है आपका जो है। क्या लगता है आपको कि सिलेक्शन हो जाएगा क्या आपका इस आंकड़े को देख करके? सर अभी तो कुछ भी श्योर नहीं है। अच्छा, श्योर नहीं है ना? हो जाएगा आपका, ईश्वर करेगा, होगा, पक्का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, है ना? और प्रवीण राजोतिया जो है, इंग्लिश और जीके में अपने अलग अलग मार्क्स बताएं। सर इंग्लिश में मेरे अपनी जीएल की से 122 है और जीके में शायद 43 42 शायद इतने। 43 40 42 या 43 होंगे। ठीक है ना? परिवार में किसी को आप अपना योगदान देंगे? जो थोड़ा सा जल्दी करूंगा मैं। परिवार में, फैमिली में किसी को अगर सर फैमिली ऑब्वियसली सर, साथ में जीएल भी। हाँ नहीं, वो तो है ही, वो तो मैंने बता दिया। कोई कह दे कि भी उसके अलावा जो है वो जीएल के अलावा। उसके अलावा सर मेरे बड़े भैया हैं। अच्छा, एक्चुअली उनका सर बीए में हुआ था इंग्लिश में, लेकिन एडिशनल की वजह से उनका ज्वाइनिंग नहीं हुई। एडिशनल की वजह से ज्वाइनिंग नहीं हुई। ठीक है, जीके और इंग्लिश में ज़्यादा इंटरेस्ट किस में आता था? सर इंग्लिश ऑब्वियसली। इंग्लिश में ना? कितने मार्क्स बताए इंग्लिश में? सर 122 क्वेश्चंस। काट पीट करके। बहुत बढ़िया है। आई थिंक सेकंड टॉपर है ना? तो इस बात के लिए जोरदार तालियां जो है वो बनती हैं। अच्छे से चेक कर लिया था वो हमारे को पीडीएफ से? बहुत बढ़िया। तो प्रवीण राजोतिया जो है यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित थे। तैयारी करने वाले बच्चों को अगर जो कोई एक हिंट देना हो, एक ट्रिक देनी हो, एक चीज़ बतानी हो, तो क्या कहोगे आप तैयारी करने? उधर कैमरे में देखो आप जो। सर हिंट तो अभी इस सेशन का ये परिणाम होगा कि अभी से, क्योंकि पिछली बार जब ये सेशन किया था फर्स्ट ग्रेड का, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि सिलेक्शन के बाद में उतने रिश्ते नहीं आते जितने रिश्ते इस तरह के सेशन के बाद आते हैं। क्योंकि लोग बड़े चालाक होते हैं, वो कहते हैं कि ये भाई साहब ये लगेगा तो फिर अपने ताबे नहीं आएगा, अभी आया नहीं है रिजल्ट, अभी से धक दो इसको जो। ये सोच है देखो लोग, क्योंकि इंडिया है भाई, यहाँ पे लोग जो बहुत सोचते हैं। तो आप बताएं कि क्या मैसेज जो है वो देंगे, मतलब क्या एक लाइन में अगर ये बताना हो कि जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे भाई, कैसे पढ़े? सर कंटिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी। यस सर। अच्छा, नेट नोट पे काम करते थे आप? यस सर, मैं नेट से करता हूँ लगभग। लगभग नेट से ही करते हो? यस। हाँ, नेट वाले ही लग रहे हो आप। थैंक यू। तो जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए जो है, बहुत बढ़िया। टीकम सिंह EWS से हैं, ऑनलाइन के हैं, नहीं आए होंगे। आशीष नॉन GLPN है, 328 नंबर है। आशीष, ढेर सारी बधाई आपको, आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपना इंस्टीट्यूट का नाम जरूर लिखें, यूट्यूब कमेंट में जो है अपने गुरुजी का नाम लिखें, है ना? सेल्फ स्टडी वाले हैं तो जरूर लिखें। उसके बाद 326 मनीष कसाना ऑनलाइन के हैं। अलीशा 325 के साथ यहाँ पर है। अलीशा आगे आए, जोरदार तालियां जो अलीशा के लिए। अलीशा जो है ओबीसी कैटेगरी से है, 325 नंबर इनके हैं, है ना? और जो मैं सबसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि भी वीडियो पब्लिश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अलीशा से तो पक्का पूछेंगे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि है ना? गोविंद अपना रेट डिसाइड कर लो। अगर जो कोई कहता है कि मेरे को है ना नहीं करवाना है तो 2000 नहीं। चलो, ढेर सारी बधाई अलीशा आपको जो हो। आप अपने अलग अलग मार्क्स बताइए। इधर आ जाओ, आप कैमरे को उधर देखो। अलग अलग मार्क्स जो बताए जीके और इंग्लिश के। सर जीके में मेरे 50 क्वेश्चन बच रहे हैं और इंग्लिश में 112। 112 इंग्लिश में और हाँ जीके जी। में 50 क्वेश्चंस जो हाँ आपको आपके बच रहे हैं। क्या लगता है आपको कि और कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता था इंग्लिश या सर जीके में? इंग्लिश में हो सकता था बिकॉज उसके अंदर मेरे ऐसे क्वेश्चन गलत हो गए जो मतलब मैंने आंसर चेंज कर दिए थे। आपने मुझे पहले बोला था अच्छे से कि भी आंसर चेंज नहीं करने हैं, बट स्टिल मैंने कर दिए, तो वो मेरे 3 से 4 क्वेश्चन उनका मेरे को नुकसान हो गया। पहले जब चेक किया था पीडीएफ से पहले, और जीके का भी मैंने जल्दबाजी के अंदर गलत चेक किया था, तो उसमें भी फिर बढ़ गए, 3 क्वेश्चन बढ़े, तो वो मार्जिन ओके हो गया। और ठीक है, वैसे बढ़िया आपने स्कोर भी खींच करके लिखा है। हो सकता है आपका स्कोर ज़्यादा ही हो, 325 से ज़्यादा ही हो, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन इंग्लिश और जीके में आपका बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस जो रही। क्या स्ट्रेटजी रहती थी जो है? कुदरत ने बताया कि 8 घंटे हर हाल में होने ही होने हैं,
ठीक है, स्टॉप वॉच जो लगा करके। सर मेरे साथ जो मेरी रूममेट है वो मतलब काफ़ी स्टूडियस है, ठीक है, तो उसके साथ कंपटीशन रहता था कि भी वो उतना कर रही है क्योंकि वो सिटिंग बहुत ज़्यादा दे देती उसका है। कौन सा सब्जेक्ट था, आरएस की तैयारी कर रही है? नहीं नहीं, वो इंग्लिश की है, अच्छा, अपने इंग्लिश जीएलपी की। इंस्टीट्यूट की है। अच्छा, क्या नाम है? दिव्या भारती। ठीक है, वो नई है? हाँ जी, वो न्यू न्यू है, न्यू बैच अच्छा में थी। ठीक है। तो तो उसके साथ ऐसे रहता था कि वो मेरा देख के पढ़ती थी कि भी हाँ उसके वो कितने इतना, मार्क्स बन रहे हैं? उसके शायद 270 बन रहे हैं। अच्छा, 270 है ना। जैसे ये फर्क मैं आपको हमेशा बताता था कि एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर्स, है ना। कोई न्यू स्टूडेंट जो था, हम उसको कह करके जरूर भेजते थे कि दिन अपना होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है कि मोटिवेशन के लिए बोलना पड़ता है कि भी दिन अपना होना चाहिए, लेकिन है ना 6-8 महीने की तैयारी भी होनी चाहिए। दिन अपना तभी होगा जब 6-8 महीने की तैयारी होगी, है ना। खैर, अगली भर्ती में वो भी सिलेक्ट होके आपके बीच में जो आएंगी तो आपका उनके साथ कंपटीशन रहता हाँ था, जी। तो 8 से 10 घंटे निकल जाते हाँ थे। जी। आपके फादर भी जॉब में है? हाँ जी, फादर और मदर दोनों ही जॉब अच्छा, में। दोनों ही हैं। हाँ, फादर किस डिपार्टमेंट में है? एजुकेशन डिपार्टमेंट में है पूरी ठीक है, फैमिली। पूरी फैमिली हाँ है, जी। तो आप भी एजुकेशन में जाएंगे। हाँ जी। ठीक है। क्या मतलब स्ट्रेटजी रहती थी इंग्लिश और जीके के दौरान, कितना समय किसको देते थे? सर पहले तो इंग्लिश को ही दिया था ज़्यादा टाइम, बट जब लास्ट में हो गया, फ्री हो गए हम 1 महीने के लिए, तब मैंने जीके ही पढ़ा। काफ़ी टाइम जीके को दिया, लाइक जैसे स्लॉट बनाए थे कि पहले मेरे जीके का स्लॉट है और बाद में मेरे 4 से 5 घंटे का स्लॉट अलग से बच रहा है। अगर जीके का कंप्लीट हो गया, अगर बच रहा है तब मैं इंग्लिश को देती थी वो। ठीक है, तो इंग्लिश जीके पे बहुत काम किया और उसका फायदा भी मिला? हाँ जी, मिला, बहुत मिला। ठीक है, बहुत फायदा मिला। तो अब आप बिल्कुल अनुभव ले चुके हो एक भर्ती का, और ये जो अनुभव है ना, मैं कहता हूँ 1 साल में भी नहीं मिलता आपको। ये जो तुमने इस एग्जाम को देने के बाद जो तुम्हें एक्सपीरियंस जो मिला है, वो आपको 1 साल तैयारी करने से भी नहीं मिलता। एक तो एक स्पीड से सिलेबस निकाला आपने, इतनी सारी तैयारियां आपने करी, है ना, और इस तनाव को झेलना सीखा। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि मेरे को तनाव नहीं होता, फिर मैं पूछता हूँ कितनी भर्ती दे दी, बोले चौथी है। चौथी में कहाँ से तनाव होगा? तनाव आकर के गया, तनाव आकर के चला गया। पहली में ज्यादा होगा, दूसरी में कम होगा, तीसरी में जो है वो, है ना। कोविड देखो, पहली बार आया था क्या था, दूसरी बार क्या हालत बना दी लोगों ने उसकी। अब आ जाए कोविड, अगर जी आज कोरोना या कोविड आ जाए, उसकी ये हालत करेंगे लोग। दूसरे में उसको ऐसी हालत कर दी थी कि उसको शर्म आने लगी थी कि यार कोई डर ही नहीं रहा। तो तनाव खुद डरने लगता है कि कहीं मेरी जो है वो ये है गड़बड़ ना हो जाए। कोई एक मैसेज जो बच्चों को देना चाहें आप, तैयारी करने वाले बच्चों को? सर मैंने जैसे बहुत ज़्यादा अनबैलेंस थी, आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी। तो सबसे पहले तो मैं मेंशन करना चाहूँगी सुनिष्ठा ने मेरी बहुत हेल्प की। ठीक है, जैसे कुछ भी स्ट्रेस होता था, सबसे पहले फ़ोन उसको जाता था मेरा ठीक कि है, भी मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, ये है। बढ़िया बात है। तो और दूसरा वो तो मेंशन खुद करना चाहूँगी। टेंशन में थी तुम्हारी। नहीं सर, ये होता है अगर हाँ, ये बात है हाँ कि अगर जी। जो हम तनाव में हैं तो भी हम अगले का तनाव तो कम कर ही सकते हैं। हाँ जी, यही उनका दिनेश सर का था कि हाँ। भी वो भी टेंशन अगर होती थी तो वो होता था। तीसरा मैंने मेडिटेशन किया, जब मेरा बुरा हाल हो गया कि भी अब नहीं हो रहा है मुझसे, तब मैंने मेडिटेशन किया। इतना बुरा हाल होगा कि इनके मासा जी को मेरे को फोन करना पड़ा। ठीक है, बढ़िया होता है, है ना। पहले जब अपने जाते हैं एग्जाम में, और पता है क्या है, तनाव किसको होगा? जो होपफुल है, जिसने तैयारी की है, जिसने रात दिन एक की है, जिसने जो है वो अपना सब कुछ लगा दिया, उसी को तो होगा, है ना। जिसके दिन में 5 घंटे निकले नहीं, 4 घंटे निकले नहीं, उसको काहे का तनाव होगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो बहुत बढ़िया, समय कम है, अदरवाइज और बातें करते। परिवार में आपने बताया कि मम्मी पापा दोनों ही, दोनों में से ज़्यादा कौन जो है वो करता था? वो जो रूम पार्टनर बता रहे थे, उन्होंने भी आपकी हेल्प की? हाँ जी सर, बहुत हेल्प की। जैसे जीके में उसका जीके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जीके में उसने मुझे लास्ट के टाइम में इतनी स्ट्रेटजीज बताई कि इनको ऐसे ऐसे करो तो वो हो जाएगा। तो उनकी स्ट्रेटजीज काम आई मेरे, तो वो तो बहुत हेल्पफुल रहा। एक दूसरे की मदद करने से भी जो है वो पॉजिटिविटी मिलती है, तो आपको हमेशा उनके प्रति ग्रेटफुल रहना हाँ चाहिए, जी। कृतज्ञ रहना चाहिए। तो बहुत बहुत बधाई आपको। अगेन बार बार मैं ये बता रहा हूँ, हर बच्चे को बता रहा हूँ कि दिस इज नॉट द वीडियो फॉर द रिजल्ट सेशन, दिस इज ए सेशन, वी आर जस्ट डिस्कसिंग आवर मार्क्स। हम हमारे मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं, कल क्या होना है किसी को नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए सारे होपफुल रहे, आंकड़े हमारे सामने हैं। ठीक है, मुझे ऐसे लगता है बीइंग टीचर कि भी इस बार 20 से लेके 30 के बीच में कहीं भी नंबर जो वो आ सकता है, ज़्यादा तो होपफुल होना ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन जो लिस्ट मेरे हाथ में है उसमें सारा ही GLP नहीं GLPN लग रहा है।
और मैं फिर कह रहा हूँ, कोई अगर बच्चा है जिसके मार्क्स अच्छे हैं तो वो ज़रूर आए यूट्यूब पर, अपने कमेंट डाले, मार्क्स डाले, हम उनका स्वागत करेंगे। ढेर सारी बधाई। कोई एक मैसेज जो आपने दिया, अभी इन्होंने मैसेज दे दिया है मैंने, इन्होंने कि तनाव नहीं लेना है, ठीक है, और अगर ये तनाव आए तो दूसरे को देना है, ऐसे मेडिटेशन किया सर, मेडिटेशन किया। वेल डन, बहुत अच्छा। अलीशा के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। थैंक यू सर। रोहित कुमार छगनलाल जी जो हैं नॉन GLPN हैं। रोहित, ढेर सारी बधाई आपको, नॉन GLPN है। मेरे पास जो लिस्ट है 22 नंबर पे आपका नाम है, 322 नंबर हैं आपके, 322 मार्क्स हैं, और आपको ढेर सारी बधाई। जहाँ कहीं से भी पढ़ रहे हो आप, है ना, आपका सिलेक्शन हो, मैं ईश्वर से दुआ करूँगा। और उसके बाद अरवीन जो है, अरवीन, यस अरवीन जो है, आइए। पहले भी आपके मार्क्स वगैरह अच्छे आते थे? हाँ, माइक ले लो। जोरदार तालियां जो है वो अरवीन के लिए जो, अरवीन कौर जो है ऑफलाइन से हैं। पूछेंगे कितना समय हुआ है इनको, क्योंकि किरणदीप कौर जो है वो भी ऑफलाइन से है। किरणदीप इज देयर? यस, किरणदीप है। दोनों माइक हैं दो अपने पास? चलो एक एक करके बुलाते हैं, जल्दी जल्दी बुलाते हैं। अरवीन, सबसे पहले आप बताएं कहाँ से हैं आप? सर मैं श्री करणपुर से हूँ। श्री करणपुर प्रॉपर या गांव है कोई? गांव है सर। कौन सा गांव है? 9 FM माझी वाला। ठीक है, 9 FM FA, ठीक है। जीके और इंग्लिश में मार्क्स बताएं अपने। सर जीके में मेरे 47 मार्क्स क्वेश्चंस हैं और इंग्लिश में 114। 114 जो है वो कहाँ से पढ़े हैं आप? जो हो स्कूलिंग कहाँ से? स्कूलिंग मेरी शास नाम जी गर्ल्स स्कूल, यहीं श्री गुरु सर मोड़िया कैंचिया के पास। कैंचिया के पास, क्योंकि इनका एक्सेंट वो इंग्लिश मीडियम वाला आ रहा है। ठीक है अरविंद, और बताएं कब ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन किया आपने जी हेल्प? सर मैंने दिसंबर 2023 में ज्वाइन किया था। ठीक है, दिसंबर 2023 के अंदर जो ज्वाइन किया था, 1 साल लगभग। हाँ आपका, जी, ठीक है। जीके और इंग्लिश में ज़्यादा इंटरेस्ट सब्जेक्ट? हाँ जी, ऑब्वियस। जीके को कैसे तैयार किया? सारे बच्चों को दिक्कत आती है जीके। सर जीके में पहले जैसे 5 दिन होते थे वही जीके, तब जीके ही पढ़ती थी, और इंग्लिश में इंग्लिश का जब शेड्यूल टेस्ट होता था तब इंग्लिश ही पढ़ती थी। बट इस चीज़ से मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे लॉस हुआ कि कहीं ना कहीं इंग्लिश मेरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और जीके इतना नहीं अच्छे से हो पाया। तो एंडिंग के लास्ट मंथ में मैंने जीके पे ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, जीके पे ज़्यादा। लास्ट वाला 1 महीना मेरे को लगा सबने जीके पे रोक दिया हो। हाँ जी, बढ़िया है। मम्मी पापा जो है वो क्या करते हैं? सर मम्मी हाउस वाइफ हाँ है जी, और पापा? लैंडलॉर्ड। अच्छा, लैंडलॉर्ड है, जमींदार, है ना। तो और कोई घर में पहले से जॉब में हो या आप पहले लगेंगे आप? नहीं सर मेरे ताया जी की बेटी हैं। हाँ जी, वो PTI हैं। अच्छा, हाँ जी, जब भी मैं लो फील करती हूँ तो मैं उनको कॉल करती हूँ तो वो मेरे को बहुत अच्छे से ऐसे मोटिवेट करते हैं। ये तो बढ़िया बात ऐसे है। ऐसे अब भी जैसे 46 सीट्स ही थी तो मैं उनको कहती थी मेरा क्या होना है ऐसे वैसे तो कहते थे कोई बात नहीं तू कोशिश तो कर, ऐसे पूरा मोटिवेट करते थे मेरे को। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जो जी, तो है ना, ताया जी की लड़कियाँ। हाँ जी, हाँ, तो ताया जी की लड़कियों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा एक है ना कैंडिडेट सिलेक्शन के करीब पहुंचा दी। सिलेक्शन होगा इनका, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी जो है हम एक अपील ओपन रख करके चल रहे हैं कि सब, मैं तो पहले नंबर वाले को भी यही कह रहा हूँ, है ना, मैं मेरी बता रहा हूँ कि भी अपने 20 से 30 के बीच में नंबर रहेगा हर हाल में जो हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अरवीन के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। समय कम है, जब सेलेक्ट होके आएंगी अरवीन से जो है वो, तो फिर बिठा करके टेबल पर इनसे पूरी बातें जो वो करेंगे। अरवीन थैंक यू। किरणदीप कौर आप भी आएँ जल्दी से। उसके बाद रितिका, प्रद्युमन सिंह बीका इज नॉट प्रेजेंट, वेरी वेरी बैड थिंग, है ना। किरणदीप कौर और उसके बाद रितिका, 2 बच्चे ऐसे हैं जो जयपुर से आए हैं, उनसे बात करना जरूरी है यहाँ पर। किरणदीप कौर जो हो, किरणदीप ऑफलाइन स्टूडेंट रहे आप बताएं कि 321 नंबर है इनके, 321 इंग्लिश और जीके में अलग अलग नंबर बताएं। सर वैसे मैंने ना 121 बच रहा है इंग्लिश में, पर 100 ही मान रही हूँ। ठीक है, और जीके में? जीके में 59 क्वेश्चन। 59, गजब। जीके में बहुत अच्छे जो हो बचाए हैं आपने जो है। मतलब ऐसा क्या पढ़ते थे जीके में, जो बताओ आप। सूरज भान के बाद आपका नंबर है जीके में।
सर जैसे मतलब 5 दिन इंग्लिश और 5 दिन वो जीके तो हो गया, 5 दिन इंग्लिश 5 दिन जीके। जो इसके और अलावा जो अलग प्रीवियस बताना नहीं चाहते आप? नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ते अच्छा, थे। PYQ ज़्यादा पढ़ते थे, हाँ, है ना? हाँ हर जी। सब्जेक्ट के कहाँ से हर- मिलते थे वो? बुक्स कोई ली रखी थी? दिशा 2020 वाली। दिशा 2020 जो हो, हाँ जी। है ना? तो 2020 खोल खेल के टेस्ट मैच बना दिया आपने जो है। बढ़िया है। परिवार में और कौन कौन है? परिवार में छोटा भाई है, बहन भी छोटी मम्मी है। पापा सर्विस मम्मी में है? पापा नहीं, अच्छा, खेती आप करते अपने हैं। परिवार में गवर्नमेंट जॉब लगने वाले अगर लगी तो पहले होंगे? नहीं, ताया जी की लड़की है बड़े पापा की, अच्छा। वो लगे हैं यहीं से लगे हैं लास्ट ईयर, यहीं से लगे हैं? हाँ। लास्ट ईयर जी हेल्प से लगे हैं? 3rd ग्रेड इंग्लिश में लगे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया जो है। कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें, सामने कैमरे पर बोल करके देख, कोई एक मैसेज जो हो। अपने भगवान में आस्था और अपने टीचर में आस्था रखे, सब कुछ मिलेगा यहीं से। क्या बात है, दिल जीत लिया इस बच्चे को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो किरणदीप के लिए जोरदार तालियां जो है। थैंक यू किरणदीप। Thank you, रितिका ओझा जो है वो, है ना, वो आए। प्रद्युमन सिंह उपस्थित नहीं है। रिंकी, मैं तब तक नॉन जी हेल्पियन के नाम बोल लेता हूँ। रिंकू सैनी, है ना, नॉन जी हेल्पियन है, 320 है। शिवचरण गुर्जर नॉन जी हेल्पियन है, 320 है। मनीष मीणा नॉन जी हेल्पियन है, 320 नंबर है। सचिन शर्मा 320 EWS कैटेगरी नॉन जी हेल्पियन है। प्रदीप कुमार साहू 316 नंबर नॉन जी हेल्पियन है। रिंकू, शिवचरण, मनीष, सचिन और प्रदीप एक साथ कई सारे नॉन जी हेल्पियन जो हैं जिनके मार्क्स 320 के आसपास 300, हाँ 320 320 320 320 320 के ऊपर जो है वो इनके नंबर है। रितिका भी 320.68 पे है। तो 320 पर ज़्यादा बच्चे दिख रहे हैं मेरे को जो है। थोड़ा सा डरावना आंकड़ा जो है 320 जो है वो 30 तक मैं पहुंच चुका हूं। खैर, इनकी कैटेगरी EWS है, इनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो रितिका के लिए तालियां हमने बजा दी हैं और बजा दी हैं। आप बताएं कि पिछली भर्ती में आपका चयन हो चुका था आई थिंक? हाँ सर, प्रोविजनल हुआ था पिछली प्रोविजनल हुआ था हाँ, पिछली बार 2022 वाले 22 में। उस टाइम मेरी बीएड कंप्लीट नहीं थी। बीएड आपकी कंप्लीट उस समय हाँ। नहीं थी, ठीक है। तो आप शायद और अच्छा कर सकते थे इस भर्ती हाँ में। सर, इंग्लिश का पेपर मेरा पूरा खराब हो गया था। पूरा कारण क्या रहा वहाँ? मैंने 8 से 9 क्वेश्चन चेंज किए थे और सारे गलत, और फिर टाइम नहीं बचा कि मैं ठीक है। चेक कर पाऊँ ये देखो, वापस। चेंज करने वाली जो चीज़ है ये, उससे मेरे को 25 से 30 नंबर का लॉस हो गया पूरा। कोई बात नहीं, आप सेलेक्ट होंगे इस भर्ती में, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। जीके और इंग्लिश में अलग अलग मार्क्स जो है वो आप बताएं। इंग्लिश में मेरे 105 और जीके में 55। ठीक है, 55 और 105 जो है वो, हाँ। है ना। और इन्होंने बताया कि 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो इन्होंने पहले चेंज करके, पहले सही करके फिर चेंज करके 8 से गलत 9 कर दिए। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन। खैर, ऐसा होता है, हम कितना भी कर लें, जो मैदान में होता है उसको पता होता है कि वहाँ पे दिमाग में क्या चल रहा होता है। ये कहना यहाँ खड़े होकर के बड़ा आसान है कि चेंज नहीं करना है ना, लेकिन हो जाते हैं। खैर, ढेर सारी बधाई जो है आपको। अपनी फैमिली के बारे में जो बताएं, पहले तो ये क्लियर करें आप अपनी फैमिली को भी, जो आपके परिवार में है उनको मैं बताना चाहूँगा इस इंटरव्यू के माध्यम से कि EWS कैटेगरी में इनसे ऊपर सिर्फ एक बच्चा है, सूरज भान सिंह राठौड़, वो EWS से है। और उसके बाद टीकम सिंह एक बच्चा और है, EWS से है। और इसके बाद इनका जो रैंक जो है वो तीसरा है EWS में। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है, सिर्फ 2 बच्चे इनसे ऊपर हैं EWS में इस कैटेगरी में। तो शोरी सिलेक्शन हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी, है ना, हमने अच्छा काम किया, मेहनत की और यहाँ इस मुकाम पर हैं, तो इसलिए खुशी होनी चाहिए, अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक महसूस करें, है ना। कोई एक ऐसी चीज़ लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, 1.5 साल से जो हो, तो कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहें कि बच्चा ये ना करे, ये नहीं काम करना। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लिया था मैंने, उस वजह से ही काम खराब हो गया मेरा। क्यों लिया स्ट्रेस जो हो? नहीं मतलब एक होता है ना कि भी स्ट्रेस तो सब लेते हैं। एक्सेस में 2 ही लोग जो मुझे दिख रहे थे, मैं तो खुली बात करता हूँ, एक अलीशा और एक रितिका, ठीक है। एक्सेस में जिसको कहते हैं, थोड़ा बहुत तो देखो नॉर्मल या थोड़ा बहुत क्या होता है, ठीक है। तो आगे से अब नहीं लोगे? नहीं, अब नहीं। ये तो कहने की बातें हैं, फिर लेंगे। नहीं, इस बार ये स्वभाव में होता है,
तनाव लेना जो है ना ये स्वभाव में होता है। फिर परीक्षा आएगी, फिर तनाव लोगे, फिर 5-7 चेंज करोगे, लेकिन अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप लग जाओगे, ईश्वर करेगा आपको अच्छी जगह पे पोस्टिंग मिलेगी और बढ़िया तरीके से होगा। ठीक है, वेल डन, बहुत अच्छा। आप जयपुर के दोनों बच्चे आ जाओ, फिर मैं बाकी बच्चों का सामने से इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। जयपुर वाले दोनों बच्चे आ जाओ, एक साथ आ जाओ। आप अपना नाम बताएंगे और यहाँ पर अपना किस जगह पर नाम है, आपने फॉर्म भरा था? चौधरी साहब, ठीक है, ठीक है। और आपका क्या नाम है? रोहित कुमार मीणा। ये पहले आ गया था क्या नाम? ठीक है, आ जाओ, है ना। इनका नाम रोहित कुमार मीणा है, ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं, जयपुर से आए हैं। तो देखो कितनी बढ़िया बात है। आप इधर आ जाओ पहले, रोहित पहले इधर आ जाओ, आपका नाम ऊपर है। 12 नंबर पे इनका नाम है। अपनी कैटेगरी के किसी और बच्चे को इन्होंने सीट दिलाई है ना। 2 कारण हैं तालियां ज़्यादा बजाने के। पहला तो ये देखो इनका मन, इनका प्यार, स्नेह जो जी हेल्प परिवार के लिए। जी हेल्प के ऑनलाइन स्टूडेंट है, जयपुर से आए हैं। फ़ोन किया इन्होंने मुझे कि सर हमारा मन है आने का, और इतनी दूर से चल करके आए हैं। और एक हमारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा। अभी मैंने 3 नाम लिए ऑफलाइन के बच्चों के खास करके। तो ये एक चीज़ बताती है कि भी हम जिस संस्थान में पढ़ते हैं उनके प्रति हमारे कुछ उत्तरदायित्व हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था उनकी तरफ से। खैर वो एक अलग मसला है। आप महेंद्र के लिए इसके लिए रोहित मीणा के लिए जोरदार तालियां जमकर। तो इसको आप यहाँ पे रखें, इसको यहाँ पर, है ना, यही है। ठीक है, आवाज़ इनकी आ रही है सही? कोई बात नहीं, मैं सही कर देता हूँ। हाँ हेलो। हाँ, तो रोहित गांव कौन सा है आपका? जयपुर में तो पढ़ रहे होंगे ना आप? सर NH 52 के ऊपर गोविंदगढ़ ब्लॉक है, वहाँ आलीसर नाम से एक गांव है। हाँ, NH 52 है ना। ये है पर्टिकुलर इंग्लिश का बच्चा है, हिंदी मीडियम का इंग्लिश का बच्चा है। NH 52, तो NH 52। हाँ सर, बोलो NH 52। NH 52 है ना, क्योंकि अपने गांव में जाएंगे ना पढ़ाने बच्चों को, तो वहाँ NH 52 नहीं बोलना है अपने का, NH 52। तो पहले तो बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है रोहित कि आप इतनी दूर से चल कर के आए, मन गदगद है। ठीक है, आप आए इतनी दूर से जो है, जयपुर से जो है, ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं। कब जुड़े थे ऑनलाइन कोर्स से जो हो? सर मैं जुड़ा था सितंबर 2023 में। सितंबर 2023 में, लगभग 1 साल के करीब काम किया आपने, बिल्कुल, है ना। 1 साल तो क्या दिक्कतें, मतलब शुरू में कैसे आपने पढ़ना शुरू किया? ऑनलाइन के बच्चे बहुत सारे सर देखते हैं। दिक्कतें बताऊँ, मैंने 10 दिन कोर्स लिए थे मैंने, तो अभी इस पैटर्न से मैं थोड़ा अवेयर भी नहीं था। तो मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे से जूनियर है, वो बीएड सेकंड ईयर में इस बार। मेरी बीएड अभी कंप्लीट हुई है सर अक्टूबर में। अच्छा, अक्टूबर में अभी रिजल्ट अक्टूबर में आया है, जुलाई में एग्ज़ाम लगी थी। ठीक है, तो मैंने पहले से देख लिया था कि दिसंबर में एग्ज़ाम लगेगा, उससे पहले मैं इसके लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। तो 10 दिन हुए थे, तो मैंने उसको बोल दिया कि मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, और कहाँ टेस्ट के लिए कहाँ शेड्यूल आता है, क्या होता है, मेरे कुछ भी नहीं पड़ रहा, मैं तो छोड़ रहा हूँ इसको, कोई और ही देखूंगा जयपुर में, कोई और कोचिंग। तो अरे आपने जब शुरू में कोर्स दिया तो आप हाँ, छोड़ने वाले थे? छोड़ने वाला था। देख लो रे, जो रिफंड मांगते कई जो हैं कि मेरे समझ नहीं आ रहा, पहले दिन ही पहले घंटे ही एक वीडियो देखा नहीं कि लग जाते हैं कि ये है वो है। अरे काम करना पड़ता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, काम करना। तो आपका मन किया कि छोड़ छाड़ दे? बिल्कुल सर। उसके बाद में आपने बताया आप चाय दे सकते हो इनको, जो हो, अगर ठंडी हो रही है तो चाय दे सकते हो इनको। चाय है ही नहीं। मैंने फिर सर आपको व्हाट्सएप मैसेज किया कि सर मेरे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। अच्छा, व्हाट्सएप मैसेज किया? हाँ, आप मेरे को समझाओ। तो आपने बोला कि अरे ये बात सुनने वाली, ये टेलीग्राम चैनल है जी हेल्प 01 करके। हाँ। तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में मैंने वहाँ देखा कि शेड्यूल आता है, महीने की लास्ट डेट को आता है, और उसको उसमें वो 5, 10, 15, 20 ऐसे करके टेस्ट देने होते हैं अपने को। तो पहले तो टेस्ट लगते नहीं थे, तो मैंने सोचा पहले मैं सिलेबस करूँगा। तो सर मेरे लिए अच्छा ये हुआ कि मैं ये करता वही चीज़ कि मैं पहले सिलेबस करके फिर ही देता, क्योंकि वो दूसरे ऐप में लगता था टेस्ट। फिर बाद में हुआ ये कि आपने टेस्ट ये क्लास प्लस में जोड़ दिए, तो उसके बाद में ये लगा कि टेस्ट देना चाहिए अपने को। तो मैंने एक बार दिया टेस्ट, तो रैंक अच्छी नहीं आई। फिर दूसरी बार दिया टेस्ट में, अच्छी रैंक आई, क्योंकि स्टूडेंट भी कम ही थे, 100 इतने ही थे पहले। तो मेरी अच्छी रैंक आई थी, उसके अंदर 1 से 10 के अंदर था मैं। और फिर बैक टू बैक मेरी रैंक आती गई, और एक बार तो मेरी सेकंड रैंक आई थी। उस 22 जनवरी 2024 को मैंने आपसे बात भी की थी, क्लास में आपने बात की थी मेरे से, आपने मेरे को शाबाशी दी थी, वो शाबाशी सर काम कर गई, बस वही थी सर। बहुत बढ़िया।
आप की बातों से, आपके अपीयरेंस से ऐसे लग रहा है कि डॉन तो रहे हो तुम स्कूल लाइफ में। ऐसे लग रहा है जैसे सर देखो कांड खूब किए तुमने क्या, अब लग जाओगे अलग बात है। एम आई करेक्ट? ऐसा तो नहीं है सर, बट मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने 11वीं क्लास में पहली बार में गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया मैंने, तो किसी का सिर खोल दिया? नहीं नहीं सर, मैं गया तो इंग्लिश के टीचर ने, जबकि मेरा इंग्लिश में इंटरेस्ट भी है, तो उन्होंने बोला कि मैंने क्या किया, मैंने सुना नहीं सर, उन्होंने कुछ बताया था, काम बताया था, और मैं कहीं वॉशरूम में गया हुआ था तो मैंने सुना नहीं। बाद में उन्होंने दूसरे दिन नोटबुक चेक की तो उन्होंने बोला कि वो आ जाओ जिसने वर्क नहीं किया, तो मैंने भी नहीं किया था। तो उन्होंने बोला कि नए स्टूडेंट हो, तुमने बिगाड़ दिया सबको। अच्छा। तो मैंने तो उस टाइम तो सर को कुछ नहीं बोला कि सर मैं क्या बोलता भी कुछ नहीं, क्योंकि मैं फिर थोड़ा नर्वस फील करता सर, तो मैंने कुछ नहीं बोलता। उसके बाद में मैंने देखा कि सर को मैं बाद में सर को रिजल्ट ही दिखाऊंगा, अब कुछ नहीं बोलूँगा। आज दिखा दो सर को। उसके बाद में सर ग्रामर स्टार्ट हुई और ग्रामर में मैंने अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद में एक दिन मैंने सर को बोल भी दिया 12th में, जब वो हो गया फेयरवेल, उसके बाद में कि सर आपने मुझे उस दिन ऐसा बोला था, आप बुरा मत मानना, पर मुझे वो बात बहुत बुरी लगी थी। यानी तो फिर बाद में सर ने बोला कि मेरा ऐसा इंटेंशन है, और मैंने बोला सर ऐसा सोचने के लिए नहीं बोल रहा मैं, बस मैं बोल रहा हूँ कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। अच्छा, बस ये डोंट वाली जज चीज़ ए बुक बाय इट्स कवर जो है ना। तो सामने आप देख के जो बोलेंगे। और परिवार में कौन है, जॉब वगैरह में कितने लोग हैं? सर मेरी सिस्टर है, मेरे से अच्छा। बड़ी है, जो 2022 में L1 में लगी है। ठीक है। उसका सर इसमें बहुत बड़ा रोल है। मैं जब भी डिमोटिवेट फील करता था अपने आप को, तो मैं उसको बोलता किस था कि मेरा सब्जेक्ट से लगी हो? L1 से सर। अच्छा, L1 में लगी। हाँ। ठीक है। तो मैं उनको बोलता था कि मेरे से तो नहीं होगा ये सब, तो वो बताती कि कर लेगा तू, वो ये करके बोल के मेरे को बोलती ये थी सब बहुत चीज़। बड़ी बात है, कर लेगा तू, है ना। बहन अगर ये कह दो कर लेगा, है ना, तो हो जाता है ना। करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। रोहित, समय थोड़ा सा कम है, मैं फिर आपको बधाई दूंगा और धन्यवाद भी दूंगा कि आप इतनी दूर से चल करके जो वो आए जो हो। और कोई विशेष बात रह गई हो करनी जो हो? नहीं सर, बात तो कुछ नहीं है, पर मैं बताना चाहूँगा कि जीके में सर दिक्कत कुछ नहीं थी, जीके मेरा अच्छा ही था पहले से ही, पर लास्ट टाइम पर हुआ ये कि जीके को मैंने टाइम नहीं दे पाया। मैं कुछ टॉपिक्स में से जिनमें मैंने छोड़ दिया उनको पूरे तरीके से, क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं इनको करने की कोशिश करूँगा ना, तो मैं इनको अटेम्प्ट भी करूँगा, और अटेम्प्ट करूँगा तो मेरे गलत ही जाएंगे, तो मैं इनको पूरी तरीके से छोड़ दिया। तो कुछ टॉपिक अपन छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि जिनमें अपन ठीक नहीं है तो छोड़ दें। मरवाओगे किसी को तुम? नहीं सर, आपकी कुछ तो टॉपिक पिल गई। नहीं सर, कुछ टॉपिक थे जो जैसे गांधी जी का योगदान करके वो, हाँ, तो हाँ। एक दो टॉपिक छोड़ सकते हैं, ऐसा तो नहीं पूरा पोर्शन ही छोड़ दे अपन। हाँ, एक तो टॉपिक छोड़ देना भाई, है ना। रोहित कह रहा है कि छोड़ देंगे। एक आधा कोई जिसमें दिक्कत आ रही छोड़ दो उसको, और क्या है ना। जी सर। चलो बढ़िया, ये बात जो है। तो एक बार फिर से रोहित के लिए जोरदार तालियां, है ना। आप खड़े रहो यहाँ पर। और आपका शुभ नाम? रामू चौधरी। यहाँ पे आपने चौधरी साहब लिखा है आपने, हाँ ID से नाम से है। चलो यहाँ पे रखो बिल्कुल आप। जी सर। सर आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर प्रॉपर भरतपुर में एक तहसील है नदवई, वहाँ से रहने वाला हूँ। क्या नाम है? रामू चौधरी। नहीं, मेरा नाम सर रामू तहसील- चौधरी, तहसील। तहसील नदवई है। नदवई है, अच्छा। हाँ, आप जीके में पढ़ते होंगे तवी जी, और जो लालगढ़ वहाँ पे एक पशु आहार केंद्र है, 4 है ना, वो अपने नदवई में ही है एक। अच्छा। वो भरतपुर में है। तो हम क्या है कि मैंने जी हेल्प ज्वाइन किया था 12 अक्टूबर को। ठीक है, यहाँ पे रखो। 12 अक्टूबर 2023 को जी हेल्प ज्वाइन किया था। ठीक है। और रोहित भाई ऑनलाइन स्टूडेंट? ऑनलाइन स्टूडेंट ठीक है, सर। तो शुरू में आपको लगा कि कुछ दिक्कत है कोर्स में या कुछ? जैसे कि रोहित भाई ने बताया कि मैं भी छोड़ने वाला था जी हेल्प। अच्छा। मुझे भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा था इसमें। हमारा में? तो ये था नहीं, कि हमेशा ही पल्ले नहीं पड़ा है। तुम शुरू में ये था दोस्त कि जो हो, छुड़वाओगे 2 साल जो है। हाँ, शुरू में नहीं, क्या था? सभी ऑनलाइन स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम रहती है। हाँ। क्योंकि हम ऐसे पढ़े हैं स्कूल में कि सर बोलते हैं, हम नोट्स लिखते हैं, तो हमारी भी आदत थी। अब मेरी एक दोस्त थी, उसने मेरे साथ जीके की अच्छा। तो उसने बोला, वो पहले से तैयारी कर रही थी जी हेल्प में। हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला कि एक मॉड्यूल आते हैं। अच्छा, मॉड्यूल करके कुछ आती है? मैंने कि मॉड्यूल क्या होता है कि वो बुक होती हैं सर की, हाँ। उनको मंगा लो, तो उनसे पढ़ना। अब मैंने वो मंगा ली। अब वो 2 महीने तक वो पढ़ी रही, मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। फिर मैं धीरे धीरे ऐसे स्किप कर करके नोट्स बनाता रहा, अपलोड हो जाती, फिर पीछे बैक लेता, फिर वहाँ से नोट्स बनाता। फिर धीरे धीरे टेस्ट का भी नहीं पता था हमको। फिर बताया कि शेड्यूल आता है ग्रुप में और वहाँ से टेस्ट देते हैं। तो शुरू में हम जब टेस्ट देने लगे तो मेरे जीके में नंबर आते थे 60-65 200 में से। तो हमें लग गया कि हमारा तो नहीं होने वाला, हमें छोड़ देना चाहिए, कि हमारे बस की नहीं है ये। फिर धीरे धीरे मेरे भाई हैं, वो टीचर हैं, L1 से 2018 में लगे थे,
और मेरे जो जीआई वगैरह हैं मैं उनके साथ क्वार्टर पे ही रहता हूँ, वो पुलिस में हैं सारे, एक दो दोस्त हैं उनके, तो उनका ऑरा इतना अच्छा था कि बोलते थे तू कर लेगा, तेरे अंदर है पोटेंशियल। जो एक बात जिन्होंने बोली ओरा, सुना है? वो उन्होंने बोला जिसका ओरा, 2 मिनट प्लीज, सॉरी, जिसका ओरा अच्छा हो ना उसके साथ ही रहना चाहिए, है ना? हाँ। मैं क्या है कि मैथ साइंस से था शुरू से ही, अच्छा, तो बीएससी तो कैसे करेगा आप? नहीं तो नहीं, आप मैं BA करा है। एनडीए करने देहरादून हाँ, चला गया था, ठीक है। तो 4-5 साल खूब बर्बाद करी अच्छे से, मतलब पढ़ाई अच्छे नहीं से की थी, बर्बाद अच्छे करी। से की हाँ, थी, वो तो मुझे पहले ही लग गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं शुरू से ही टॉपर था, मेरी 10th मेरिट थी। अच्छा, 10th में? हाँ, राजस्थान बोर्ड में? राजस्थान बोर्ड मेरिट थी मेरी, और 12th मेरी 85 थी। उसके बाद फिर हो गया कि हम तो कर लेंगे, आरएस करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद। अच्छा। फिर किसी ने ऐसे ही बीएड का फॉर्म भरवा दिया, तो वहाँ से बीएड हो गई, और भाई ने इंग्लिश दिवा दी बीए में, कि तू बीए में इंग्लिश ले ले, तुरंत तेरा हो जाएगा, नहीं वैसे तो कुछ होना नहीं है। अच्छा, इंग्लिश ठीक है। सब्जेक्ट भी अच्छा है ना अपना, लोग कम होते हैं, सीट्स ज़्यादा होती हैं, है ना? अलग अलग मार्क्स बताएंगे आप जीके और इंग्लिश में? मेरे जीके में 57 के करीब मार्क्स बनेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मॉडल आंसर की आएगी, और इंग्लिश में करीब 108-9 के करीब बनेंगे। ठीक है। तो कोई स्पेशल स्ट्रेटजी, ऑनलाइन स्टूडेंट को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्या स्ट्रेटजी जो रहती थी आपकी? कुछ घंटे वंटे भी नोट करते थे, कितने घंटे पढ़ते? मैं कभी घंटे से नहीं पढ़ा। अच्छा। ये सही बात है, मैं अब यहाँ बोल दूं कि मैं तो इतने घंटे पढ़ा था, मेरा मन था जब मैं पढ़ता था, नहीं मन था तो नहीं पढ़ता, लेकिन मैं 8-10 घंटे पढ़ लेता था। आ गई ना बात। टाइम से नहीं पढ़ा कि मुझे टाइम से नहीं, 7 से 10 पढ़ना है, 10 से 2 पढ़ना है, हाँ, ऐसा। रात के मैं 5-5 बजे तक भी पढ़ा हूँ, सुबह तक, हाँ, और मैं एक वो भी तो दिन दिख भी नहीं रहा पढ़ा है। हूँ, और मतलब काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं ज़िंदगी में। ठीक है, तो बहुत बढ़िया आपसे बात करने के। एक लास्ट चीज़ और बता दो जो मन में नहीं रहनी चाहिए, कुछ भी जो मैसेज देना है तो जीके के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसा कि ये पेपर हुआ था, इसमें हमने बहुत एमसीक्यू किए थे, बहुत 10-20 हज़ार एमसीक्यू किए थे कम से कम, कुछ भी नहीं हुआ एमसीक्यू से, और गाइड पढ़ी थी उनसे भी कुछ नहीं हुआ। मैंने क्या है लास्ट टाइम पे एनसीईआरटी के नोट्स पढ़े थे, जैसे कि NCERT के notes? भारत का अपवाद तंत्र / एनसीईआरटी, तो उनसे एज इट इज लाइन मिली थी पेपर में। ये तो बहुत, ये आपने गूगल में टॉपिक लिख के /NCERT करा और उससे शॉर्ट नोट्स बनाए थे 5-7 दिन में, कि अपना बेस तो क्लियर था, कुछ मदद हो जाए तो ठीक है। तो उसमें लास्ट टाइम पे जो हमने पेपर कर रहे थे ना, तो ऑप्शन एलिमिनेशन में मदद मिली थी उससे। ऑप्शन एलिमिनेशन में हमें आंसर नहीं पता था, जैसे वो बर्मा वाला क्वेश्चन था, हमें 3 ऑप्शन नहीं पता, लेकिन ये पता था कि 1937 में वो अलग किया है, उससे वो कर दिया टिक और सही हो गया। ऐसे बहुत क्वेश्चन थे मेरे, 65 करीब बन थे उसमें जीके में, लेकिन क्या है कि मेरे वो की में गलत हो गए 1-2 क्वेश्चन, तो उससे वो 4-5 क्वेश्चन बिगड़ गए उससे, लेकिन तो ठीक था। वैसे अब बहुत देखते हैं। बढ़िया बात जो बताई, सब बच्चों ने बताई कुछ बातें जो है। एक जो बात इनकी अच्छी लगी कि एनसीईआरटी जो है वो इन्होंने नेट से एनसीईआरटी डाउनलोड करके जो वो पढ़ा, है ना? जी सर। तो फैमिली में किसी को आप अगर जो थैंक यू बोलना चाहो? फैमिली में मेरे एक जीआई हैं, उनको मैं पहले नंबर बोलूँगा, क्योंकि जब भी मैं नहीं पढ़ता तो मुझसे बोलते कि 5 साल हैं, 5 साल तक तो ऐसे ही घूमेगा, उसके बाद तुझे पढ़ाएंगे नहीं घर वाले। तो मेरे लिए वो मोटिवेशन मिला था। ठीक, वो धमकाते थे जो? धमकाते थे, नेगेटिव बोलते थे। एक मेरा भाई है, उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया था, उसे मेरी सारी कमियां पता थी, फिर भी उसे विश्वास था कि तू कर लेगा। कर लेगा। कमियां मतलब हैं? हाँ, कमियां हैं, सब में एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। बाकी तो अभी हम देखते हैं, सिलेक्शन होता है नहीं होता, पर एक उम्मीद है कि हो जाएगा। उम्मीद है हो जाए, क्योंकि इस लिस्ट में आपका नाम जो कितने नंबर पे आ रहा है? 18 नंबर। 18 नंबर पे आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया जो है। मार्क्स आपके टोटल 329 331 करीब बनेंगे। हाँ, आपने यहाँ पे कम लिखे। हाँ हाँ, ठीक है, तो जोरदार तालियां दोनों के लिए। ठीक है, तो ये नीचे लीजिए आप, समय थोड़ा कम है, अपने जल्दी जल्दी जो करेंगे। कोई बच्चा हो तो हैंड रेज करके, सामने का कैमरा ऑन है, माइक उधर पहुंचा दो आप। दिनेश, आप माइक जो दोगे उनको और अपना नाम और वगैरह बताएंगे। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा अगर जो किसी को आया हो कोई बाहर से जो है। तो हमने अरविंद, किरणदीप को, रितिका तक बात कर ली थी। प्रद्युमन सिंह बी का बड़े आदमी हैं, नहीं आए हैं, ठीक है। रिंकू सैनी नॉन GLP नहीं, 4 बच्चे मैंने बोल दिए थे, इनको शुभकामनाएं दे दी थी चारों बच्चों को। और उसके बाद
लक्ष्मण राम प्रजापत जो है वो, यस, इनको माइक दे दीजिए। लक्ष्मण, आपके 316 नंबर जो बन रहे हैं। जी सर। खड़े होकर के जो बात करेंगे आप जो है, या बैठ जाइए, चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, ऐसे लगे जैसे सजा सी मिल रही है। हाँ लक्ष्मण, दिख रहे हैं आपको? ठीक है, जूम भी कर सकते हैं आप जो। लक्ष्मण, अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं? नागौर से सर। अच्छा, नागौर से हैं। कितने मार्क्स इंग्लिश में कितने हैं, जीके में कितने हैं? इंग्लिश में 102 है सर, और जीके में 56 है। ठीक है, कुछ डर लग रहा है? नहीं सर। डर लग रहा है? डर तो लग है रहा है? प्रोविजनल तो आपका हो जाना है जहाँ तक, पिछली बार भी आपने शायद प्रोविजनल निकाला था। हाँ, प्रोविजनल था सर। ठीक है, इस बार आपने कॉन्टिन्यूसली कितने महीने तैयारी की है? सर मैं वापस अप्रैल से। अच्छा, अप्रैल से जो हो लगे हो, 5-6 महीने। 5-6 महीने। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप एक बार लक्ष्मण के लिए तालियां जो बजा देंगे। उसके बाद 315 नंबर ममता शर्मा को जो दे। ममता, आपको खड़े होना पड़ेगा क्योंकि ये तो सामने थे कैमरे के, आप खड़े हो। थोड़ा सा जूम आउट कर सकते हैं, आपको जूम इन या जूम आउट इन? हाँ, तो ममता शर्मा जो है, ममता आपको लग रहा है कुछ कमी रही है थोड़ी बहुत? हाँ सर, थोड़ा इंग्लिश में ऐसे लग इंग्लिश रहा में था। क्या कितने मार्क्स हैं इंग्लिश में? 107 क्वेश्चन। 107 तो बहुत होते हैं, टॉपर्स के हैं 107 तो। जीके में? जीके में 50 क्वेश्चन बच के 50 है। ठीक है, ममता शर्मा EWS से हैं तो थोड़ा सा खतरा कम है ना। मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपको। जब सिलेक्शन होगा तो लंबी बातचीत जो आपसे करेंगे। हिम्मत नहीं हारनी बेटा, है ना। वैसे तो 315 नंबर बहुत होते हैं, लेकिन अपना मोराल अप रखना है। उसके बाद राम चौधरी जो है वो 315 नंबर। यस, राम चौधरी तक माइक जो है वो ले जाएं। हाँ, राम चौधरी से बातचीत कर रहे हैं हम। कोई बच्चा रह ना जाए, बस ये देख लेना कि कोई बच्चा रह ना जाए जो आया हुआ है। राम चौधरी, ठीक है। अलग अलग मार्क्स बताएं अपने। सर मेरे जीके में 49 क्वेश्चन थे। हाँ, खड़े होकर के, दिख नहीं रहे हो आप। इंग्लिश हाँ। में 109 क्वेश्चन सही थे। 49 जीके एंड जीके में इंग्लिश 109। 109, ठीक है। 315 नंबर है। राम चौधरी, आप जब सेलेक्ट होंगे तो लंबी बातचीत करेंगे। समय की कमी के कारण हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। राम चौधरी और ममता शर्मा, इन दोनों के लिए जोरदार तालियां दें। कोई खास मैसेज देना चाहें आप? एक मैसेज यहाँ पे लगाओ माइक। कोई खास मैसेज? सर ये है कि कंटिन्यूटी बना के रखना जरूरी है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी सर। उसके बाद ऑनलाइन के बच्चे हैं। अर्जुन नहीं, प्राची पनेरी, मुकेश कुमावत ऑनलाइन का है। प्रेम जांगीड़, हर्षित लोडा, अंजू, जोगाराम चौधरी, जोगाराम है नहीं है। अजय कुमार जालिया है नहीं है, ऑनलाइन का है अजय कुमार। सोनू कुडिया, सोनू है यहाँ पे नहीं, सोनू नॉन GLPN है। जो नॉन GLPN है उनके नाम बोल रहा हूँ। आपको भी ढेर सारी बधाई जो है वो 310 है सोनू के। और उसके बाद एक ही चौधरी जो GLP ऑनलाइन है। रामलाल, पूनम सुथार, कोई बच्चा इधर? पूनम को दे दीजिए माइक जल्दी से। पूनम, अब बाकी जो बच्चे बचे, मैं इधर से नहीं उधर से ना अपने बोलते रहेंगे, अपना नाम बताएंगे और अपने मार्क्स बताएंगे। पूनम सुथार जो हैं आ रहे हैं, इनको खड़े होने की जरूरत तो नहीं है? ठीक है, मार्क्स इंग्लिश और जीके में बताएं। सर मेरे 315 मार्क्स है, पर इस वो फॉर्म मैंने पहले सबमिट कर दिया था। 309 भरे हैं इसमें। 309 भरे हैं उसमें। हाँ। ठीक है, 315 हैं आपके। हाँ जी सर। बहुत अच्छा जो है वो। आप इनको माइक दें, इनको। आप मार्क्स बताएंगे अपने? यस, अपने मार्क्स बताएं, नाम बताएं। पूनम, और आपका क्या नाम है? संगीता। संगीता। पूनम और संगीता के लिए जोरदार तालियां जो है। कितने मार्क्स हैं आपके? सर मेरे इंग्लिश में 106 और जीके में 45। इंग्लिश में 106 और जीके में 45। 46 पॉइंट समथिंग। वेरी गुड, शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आपके पीछे मंजू बैठी है। मंजू भुल्लर, अपना नाम बताएं। मंजू भुल्लर, अपना नाम बताएं। हाँ, यस, आप खड़े हो जाएं, दिख रहे हैं? खड़े हो जाएं आप। मंजू भुल्लर, हाँ, यहाँ पे रखें बिल्कुल। अपने मार्क्स बताएं। जीके में कितने, इंग्लिश में कितने हैं? जीके में 51 है। जीके में 51 और इंग्लिश में 103। 103, वेरी गुड। तो लगभग आपके 308 ठीक है स्कोर है। जोरदार तालियां मंजू भुल्लर के लिए। ठीक है, पीछे दे दें आप, पीछे दे दें। यस, रेनू जो है वो आप बताएं। रेनू, कितने मार्क्स जो बन रहे हैं? जीके में कितने, इंग्लिश में कितने? दिख रहे हो? हाँ, दिख रहे हैं। खड़े हो जाओ, चलो कोई बात नहीं। जीके में कितने, इंग्लिश में कितने हैं? कोई भी बच्चा देखो, 150 प्लस 100, 250 क्वेश्चन है और पता नहीं कितने 3, 4, 5 क्वेश्चन चेंज होंगे, हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं।
ईश्वर पे भरोसा रखना, ठीक है, भगवान पे भरोसा रखना, जाकर के धन्यवाद बोलना, कोई हो, कुछ भी हो सकता है। अभी 250 क्वेश्चन आरपीएससी जारी करेगा आंसर जो उसके। यस सर जीके में 41 है और इंग्लिश में 110 है। 110 इंग्लिश में, शानदार है इंग्लिश में आपका, और 41 जीके में है। तो रेनू के लिए जोरदार तालियां। जहाँ आगे देंगे आप माइक जो है। हाँ, नाम बताएं और मार्क्स बताएं आप। सर मेरा नाम भावना ओझा है। भावना ओझा, यस। जीके में 45 और इंग्लिश में 105। 105 इंग्लिश में और जीके में 45। जोरदार तालियां भावना के लिए जो हो। पीछे दे, यस। हाँ, इनको दे। आपका प्रोविजनल पहले भी हुआ था एक बार। यस, अपना नाम बताएं और जीके और इंग्लिश में मार्क्स बताएं। सर पूनम भादु नाम है मेरा। पूनम भादु, इंग्लिश में कितने हैं, जीके में कितने हैं? सर इंग्लिश में 199 मार्क्स है और जीके में 52 100 क्वेश्चन इंग्लिश में और 52 क्वेश्चन 52 जीके में। जीके में आपने बहुत अच्छा किया है, जोरदार तालियां इनके लिए। नेक्स्ट पीछे। हाँ, यस। सर मेरा नाम अनीशा है। अनीशा, यस सर। ठीक है। इंग्लिश में कितने, जीके में कितने? इंग्लिश में 90 90 क्वेश्चन बच रहे हैं और जीके में 51। 51, ठीक है, वेरी गुड। आना आगे पीछे, और चारों हो गए। हाँ, सर मेरा नाम रजनी चौहान है और मेरे जीके में 45 और इंग्लिश में 105। 105 इंग्लिश में और जीके में 45। जोरदार तालियां इनके लिए भी। हाँ, नेक्स्ट। मेरा नाम सलीना है। क्या नाम है? सलीना। सेलिना, हाँ। जीके में 47 और इंग्लिश में 103। 103 और 47, पूरे 300 नंबर है ना। सलीना के लिए भी जोरदार तालियां जो है। यस, बताएं। मार्क्स नहीं बताने, कम है, कोई बात नहीं। आप बताएंगे मार्क्स। आपका भी नहीं है ना नंबर? ये जो बैठी है, जो मंजू के साथ, क्या नाम है? पीछे हो गया संतोष। हाँ, ठीक है। इधर दे दीजिए माइक जो है। कुछ बच्चे जो हैं उनका अपनी कैटेगरी में चयन होगा लेकिन नहीं बताना चाहते मार्क्स, कोई बात नहीं। इधर दे दो, लड़कों को दे दो। आप नहीं बोलेंगी इनके कितने हैं मार्क्स? चलो कोई बात नहीं, चलो आगे चलो। हाँ हाँ, अपने मार्क्स बताएं। सर 302 बन रहे हैं। 302 बन रहे हैं। इंग्लिश में कितने, जीके में कितने? इंग्लिश में 108 है, जीके में 43। 108 इंग्लिश में और 43 जीके में। जीके में, बहुत अच्छा। हाँ, इनको सर को जो सर इस समय धमाल मचाए हुए हैं अभी न्यू बैच के अंदर जो। मेरा नाम महेश है, मैं जालोर से हूँ। महेश जालोर से। टोटल 302 मार्क्स। हाँ, जालोर किस लिए फेमस है? सर ग्रेनाइट के लिए और चीटिंग के लिए। हाँ, नहीं, चीटिंग के लिए मत नहीं बोलेंगे। जालोर तो भाई साहब शुरू में, आप ये तो अब नाम होने लगा है, अदरवाइज हमारे पास तो सबसे ज़्यादा बच्चे ही जालोर से लगते थे, है ना। तो जालोर के बच्चे बहुत मेहनती हैं। देखो, हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव को साइड में रख दो। 2013 में भी यहाँ से 5-7 बच्चे लगे थे जालोर के जो, और बहुत मेहनती बच्चे थे, मैं जानता हूँ। यस सुनील सर, मेरे यहाँ पे रखें। जीके में सर 48 है। 48, बहुत अच्छा। और इंग्लिश में सर 103। 103 और 48 जो है वो बहुत अच्छा। 300 पार किया है आपने जो है वो। नेक्स्ट पीछे जो है वो, पीछे जो रहा हो कोई भी, हो गए सारे। हाँ, कन्हैया लाल जी रहते। कन्हैया लाल जी हैं। पवन नाम है जी। क्या नाम है? पवन कुमार। पवन कुमार। इंग्लिश में 103 नंबर है और 103 इंग्लिश में और जीके में 48। 48, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट कन्हैया लाल जी को देंगे। कन्हैया लाल जी, आपके पीछे भी 2 कैंडिडेट बैठे हैं। जी सर, जीके में 46 है और इंग्लिश के अंदर है 108। 108, शानदार। 48, 108, टोटल कितना हुआ? ये 308। 308, बहुत अच्छा। तो अभी जो बच्चे अभी बोल के गए, इंक्लूडिंग कन्हैया लाल, सबके लिए एक साथ तालियां जो बजाएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि जी हेल्प का क्लासरूम नहीं है ये, जी हेल्प के टॉपर्स हैं। कई सोच रहे हैं कि इनका क्लासरूम ना, क्लासरूम तो आपने हमारा देखा नहीं है, ठीक है। तो जी हेल्प के टॉपर्स से मिल रहे थे आप। मैंने बताया कि 350 से 2 ऊपर हैं, एक जी हेल्पियन है, एक नॉन जी हेल्पियन है। 340 और 349 से ऊपर सिर्फ 3 बच्चे हैं। 330 से 339 के बीच में 10 बच्चे हैं। 321 से 329 के बीच में जो है आपके, ये कितने थे? 21 से 9 थे, हट गया ये। और
उसके बाद 311 से 320 वाली कैटेगरी में 17 थे और सबसे ज़्यादा बच्चे जो यहाँ पर थे 41 बच्चे थे। तो ये जो बच्चे हैं, ये वाले दोनों कैटेगरी वाले बच्चे, कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत महसूस करना। 1% मैंने ज़्यादा बोला है, आप आधे % में हो, आप राजस्थान के आधे % में हो। फिर कह रहा हूँ मैं, अगर आप चाहते हो कि आपको इसी भर्ती में पॉजिटिव रिजल्ट मिले, इसी भर्ती के अंदर संस्कृत शिक्षा में, जिस भी ईश्वर को मानते हो, जिसमें भी आस्था रखते हो, जाके धन्यवाद जरूर देना कि इतना अच्छा आपके साथ किया है और अच्छा करेगा। 250 क्वेश्चन हैं, ये 301 से 310 वालों को बोल रहा हूँ, 100 जीके में, 150 इंग्लिश में, और इंग्लिश में तो ये हालत है, 3 तो मैंने भी डिलीट होने वाले क्वेश्चन मार्क किए हैं। 10 के करीब क्वेश्चन है जिनके आंसर कुछ भी हो सकते हैं। अब बताओ 5 क्वेश्चन अगर ये इधर उधर हो गए तो आप 301 वाला 315 पे और 315 वाला 301 पे, है ना। तो ऐसा ना हो कि 15 वाला 1 पे जाए, 1 वाला 15 पे जाए, ये मैं दुआ करूंगा, है ना। तो इसलिए आप खुश रहें, मस्त रहें, है ना, और ईश्वर पर भरोसा रखें। फिर आपको मैं दाद दूंगा, बधाई दूंगा कि इतनी कम सीट्स में आपने लड़ाई लड़ी और इस बार आपने जी हेल्प के सिलेक्शन परसेंटेज को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है जिसके रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सकता। क्रिकेट में भी बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड बने जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, तो जी हेल्प के बच्चे भी आपका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे कभी, क्योंकि कम सीट्स के कारण आपने वो कर दिखाया, कोई बैच नहीं कर पाएगा, कोई भी बैच ये नहीं कर पाएगा कि इतने हाई परसेंटेज कभी हो ही नहीं सकता कि भी आधे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं 50% या 40% भी अगर जब माने तो बच्चे ये आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत को सलाम संस्था हमेशा याद रखेगी। इस बैच को जो है 15 वाले बैच को स्कूल लेक्चरर को हम बोलते थे कि इसने हमें नई उड़ान दी, तो आप बच्चे जो हैं वो ऐसी उड़ान देंगे हमें, ठीक है, फिर कुछ बचेगा नहीं, है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ में चाय नाश्ता करेंगे हम, जो है जाएंगे नहीं, आप जो बाहर टेस्ट चल रहा है ना, लंबा टाइम आपने निकाला, कुछ बाहर से भी बच्चे आए, उनका विशेष धन्यवाद। कोहरे में आए, धुंध में आए, है ना, और इसके लिए जो है वो एक बार आपके लिए तालियां बनती है मेरी तरफ से, जो है बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो बाकी बच्चे जो हैं जो इस सेशन को देख रहे हैं यूट्यूब पर, आप अपने मार्क्स डालें कमेंट, और आप जो मैंने आंकड़े बताए हैं उनके आधार पे आप भी मेरिट प्रेडिक्ट करना करें। मैंने तो छोड़ दिए रीट के बाद में, है ना, आप कर सकते हैं, आंकड़े मैंने आपको दिखा दिए हैं। फिर मिलूंगा किसी नए सेशन में, किसी नए वीडियो में, नई बात लेकर के लिए। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते रहेंगे, धन्यवाद फिर से।